आपका कहना मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो लाइफ में स्ट्रगल शायद कर रहे हैं वो शायद नहीं, अच्छा जो कर रहे हैं यस, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे आर इनटू रॉन्ग प्रोफेशन। 100%। कोई इंसान कैसे ये पता लगाए कि उसका जो पहले तो डेट ऑफ बर्थ वीक है या स्ट्रांग है, और उस जो भी है उसका या भाग्यांक मूल्यांक जो भी हम बोलते हैं कनेक्टर या जो ड्राइवर जो भी है, इसके अकॉर्डिंग उनसे क्या प्रोफेशन चुनना चाहिए, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बना सकते। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल, कोई भी बना सकते। अपना बनाइए, वाइफ का बनाइए, बच्चों का बनाइए, आपको पता चल जाएगा आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, सारी की सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वेलनेस के अंदर जाना है यानी कि हीलिंग के अंदर जाना है तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 यानी कि जुपिटर, नंबर 7 यानी कि केतु, अगर ये दोनों नंबर प्रेजेंट हैं तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस प्रबल हैं। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 और नंबर 7 अगर ये दोनों नंबर हैं और साथ में टॉप 492 की लाइन सपोर्ट कर रही है तो आपके चांसेस प्रबल होंगे। ये एक ऐसी मृग तृष्णा है इंडिया के अंदर, हर गली नुक्कड़ पे आपको पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु, अरविंद सूर ये मिलेंगे आप। तो ये बुक इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मरने से पहले इंसान के जो टॉप 5 रिग्रेट्स है वो नहीं होने चाहिए, जिस बुक के अंदर लिखे हैं। अगर आपके नेम की स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है तो एक बॉटल नेक बनेगी, आप उसी के अंदर चक्रव्यूह के अंदर चलते रहेंगे। अगर आपका ड्राइवर 3 है यानी कि आप 3, 12, 21, 30 को पैदा हो रहे हैं, देयर आर चांसेस यू विल स्ट्रगल इन कैरियर। मैं जानना चाहता हूँ सर, न्यूमरोलॉजी की मदद से रिलेशनशिप के जो एरिया है उसमें हम कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में आप भी बना के बर्थ चार्ट अपने यारों दोस्तों का अपने सोसाइटी में देखना है, ये इतनी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूँ, 95% एंड अबव ये बिल्कुल सफल होगा, स्टैटिस्टिक होगी प्रेडिक्टेबल। जो आपके 9 ब्लॉक्स में 1 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन का है, 2 नंबर इंट्यूशन और सेंसिटिविटी का है, 3 नंबर नॉलेज का है, 4 नंबर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन का है, 5 नंबर बैलेंस का है, 6 नंबर रिलेशनशिप का भी है, मनी का भी है, 7 नंबर विजडम का है, 8 नंबर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है और 9 नंबर इंटेलिजेंस का है। और कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, यार मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1967 है, तो अगर मैं 14 फरवरी को जन्मदिन मनाऊंगा तो क्या कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो स्टॉक मार्केट के नंबर नहीं है। तो बोलो बेटा तो डूब जाएगा स्टॉक मार्केट में, तेरे लिए बनी नहीं, मैं पत्नी के नाम से कर लूं। और हमारा जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोफेशन है ना, ये फियर फैक्टर के ऊपर ही लोग चलाते हैं, डराओ, इसलिए डोंट डू दैट, इट्स अ डिवाइन साइंस। मैं जानना चाहता हूँ सर, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं, क्या रेमेडीज या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पहला जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में पैसा, दे कैन सी मोर मनी, दे कैन अर्न मोर मनी, वो क्या हो सकता है। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आज एक बहुत ही खास किताब के बारे में बात करने वाले हैं। इस किताब का नाम है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ये एक ऐसी किताब है जिसने मेरी लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला और कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी पता चल पाई जो हमें वक्त के साथ कर लेनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। और आज इस किताब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट है जिनकी खुद की लाइफ पे, वो खुद बहुत सक्सेसफुल है, उनकी खुद की लाइफ पर इस किताब का बहुत ज्यादा असर पड़ा है। ये बहुत ही रिनोन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सन जो बहुत ही ज्यादा पहले से, आई थिंक मैं कहूंगा बहुत फर्स्ट न्यूमरोलॉजिस्ट में से एक है, जिन्होंने टीवी पर आना शुरू किया, न्यूज चैनल्स पर आना शुरू किया, और जिनके बारे में आई एम श्योर अबाउट इट आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये किताब वो इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इनकी इस किताब का उनकी लाइफ पर बहुत मेजर इम्पैक्ट है, और आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि हम किताबों के बारे में बहुत बात करते हैं अपने चैनल पर, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस किताब के आसपास बहुत सारी बातें की जाए, उन रिग्रेट्स को समझा जाए जिन्हें होने से पहले हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वो काम जिनका हमें रिग्रेट हो उन्हें अडॉप्ट करके हमें लाइफ में अपना लेना चाहिए। तो अरविंद सूद जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अमित, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ऑनर टू बी ऑन योर पॉडकास्ट, इट्स रियली रियली एन ऑनर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं भी आपके बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप नहीं दिखते हैं, किसी ना किसी तरीके से आप दिख ही जा रहे हैं जी। और आई बीन सीइंग दैट लॉट ऑफ पीपल फॉलोज यू एंड उनकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो आज हम एक तो इस किताब के माध्यम से 5 रिग्रेट्स एंड ऑल्सो आपको न्यूमरोलॉजी में इतना नॉलेज है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, कैसे इस किताब की लर्निंग ने आपको बहुत हेल्प की और कैसे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आज इस पर बहुत बात करेंगे। करेक्ट, आई एम प्रिपेयर्ड। और मैं जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अमित अपने कंडक्ट करता हूँ, ट्रस्ट मी, इस बुक के बारे में मैं वहां पर जरूर चर्चा करता हूँ। अमेजिंग, जरूर चर्चा करता हूँ। एंड आई हैव अ बिग लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एट माय होम, बिग लाइब्रेरी। इट इज डिफिकल्ट टू चूज वन बुक, डिफिकल्ट टू चूज, बट अगर वो हिंसा मुझे करनी पड़े कि आप एक ही चुनो, हालांकि ये मुश्किल होगा,
तो probably I will choose this book. Amazing, sir. It's my so favorite book. And it's very eye opening. बल्कि मैं सबको बोलता हूँ यार, अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो शायद आप जिंदगी में वो जो एक स्पिरिचुअल थॉट, स्पिरिचुअल जर्नी, डोंट नो विच इज अ प्रॉपर वर्ड, तो शायद आपका कभी वो ओपन ही नहीं हो पाएगा. वन मस्ट रीड दिस बुक. इट इज सच अ फैंटास्टिक बुक, आई विल टेल यू. अमेजिंग सर, अमेजिंग. तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं जो जिस फील्ड के आप मास्टर से, तो आप बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बट जैसे न्यूमरोलॉजी से शुरुआत करते हैं, पहले उस डायरेक्शन से चलते हैं कि एक जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, जहां पर हम बहुत सारे नंबर्स की बात करते हैं, तो एक आम आदमी को न्यूमरोलॉजी कैसे मदद कर सकता है, बेसिक लैंग्वेज में समझते सर. ठीक है, सबसे पहले आपने बोला यू आर द मास्टर. मैं मास्टर नहीं हूं. मैं पिछले 24 साल से स्टूडेंट हूं और पढ़ ही रहा हूं, और आज भी एक अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं इसका. तो ऐसा कभी फील नहीं करना चाहिए कि मास्टर हो गए हैं, बिकॉज मुझे एक बात याद आती है मेरे गुरुजी की, तो शायद आपके लिए भी वो लर्निंग हो सकती है. आप कभी भी मास्टर नहीं हो सकते किसी भी फील्ड के. You can never become a master of any field, because बहुत सी चीजें ऐसी, when you will die, you will feel that बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आप सीख सकते थे बट आप सीख नहीं पाए. So always try to be a student, never strive for your master. Now coming back, कि आपका जो क्वेश्चन है कि एक आम आदमी जो है वो न्यूमरोलॉजी से कैसे अपनी हेल्प ले सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता हूँ. पहली स्टेटमेंट, इट इज नॉट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन. इट इज नॉट the date of birth of a person which decides success or failure. Very bold statement. No astrologer, no numerologist will. सब लोग बोलेंगे आपका तो डेट ऑफ बर्थ ऐसा है वैसा है, राहु में शनि है, शनि में राहु है, ये पीरियड आ गया, वो पीरियड आ गया, ये उपाय कीजिए. I say no. I say this is not the date of birth which is going to decide your success or failure. Then question comes, तो क्या decide करेगी? 3 best learning of my life I'm going to give on this podcast. Number 1 learning. अगर आप अपनी राइट चॉइस ऑफ रोल, गोल, या जिसको प्रोफेशन कह सकते हैं, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना रोल और गोल अलाइन कर लेंगे, तो 50% सक्सेस is bound to come into your life. Oh, okay. Right? Second, do we have the wisdom to make the right decisions at the right time? क्या हमारे पास उतनी बुद्धिमत्ता है कि हम सही समय पे सही डिसीजन ले आए? Easier said than done. लोग बोलेंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है. I say this is possible. How you make the right decisions at the right time? जरा सोचिए इस बात को. अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ अलाइन हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, और सही समय पे सही डिसीजन आप लेके आते हैं, सक्सेस विल डांस इन फ्रंट ऑफ यू और आपके घर पे आके बैठेगी, वो मैं आपको बता दूं. एंड थर्ड लर्निंग, अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा 40% बोनस आ सकता है, और अगर वो लाइन नहीं है तो 40% नीचे भी आप जा सकते हो. ये 3 बेस्ट लर्निंग है मेरी जिंदगी की जहां न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है. सेकंड स्टेटमेंट मेरी ये होगी, मैं सब लोगों को बोलता हूं कि आपके जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप एक दिन बैठिए, ये आधे घंटे के लिए पेपर के ऊपर लिखिए कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स हैं, सारी पेपर के ऊपर लिख लीजिए. ठीक है, ओके, आप भी लिखना कभी. एंड इट विल बी ए ग्रेट सरप्राइज टू यू कि आपकी सारी की सारी जिंदगी की प्रॉब्लम 3 ही है, चौथी प्रॉब्लम ही नहीं है किसी की. 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली. करेक्ट. मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, मोदी जी भी आते हैं, जेफ बेजोस भी आते हैं, सारे उसी के अंदर आते हैं. मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि आप एक दिन आधा घंटा बैठिए और अपने सारे इश्यूज, प्रॉब्लम्स लिखिए. आपकी 3 ही प्रॉब्लम है हर इंसान की. पहला मनी या करियर. ठीक है, सबको यही चाहिए. करेक्ट. सेकंड हेल्थ, थर्ड रिलेशनशिप. इससे बाहर आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं. तो न्यूमरोलॉजी आपको इन तीनों सेक्टर में हेल्प कर सकती है कि आप कैसे अपना मनी करियर सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं. अगर आपका हेल्थ सेक्टर वीक है, जो आप आइडेंटिफाई करेंगे, आज आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. और तीसरा, अगर आपका रिलेशनशिप सेक्टर अगर वीक है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, तो आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. आई थिंक अगर ये तीनों चीजें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इंप्रूव करने में, Don't you think it's really wow? Absolutely. It's absolutely wow. पर जैसे एक जो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पे जाता हूं, जो आपने पहले पार्ट में जो एक्सप्लेन किया कि पिकिंग अप द राइट प्रोफेशन, ये हमें अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ऐसा करना ही चाहिए. मतलब आपका कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो लाइफ में स्ट्रगल शायद कर रहे हैं, वो शायद नहीं, अच्छा जो कर रहे हैं, यस, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे आर इनटू रॉन्ग प्रोफेशन. 100%. मैं आपको 2 चीजें यहाँ पर प्रोफेशन की सबसे पहले बता देता हूँ फॉर योर नॉलेज सीक. According to a data, right, 80% of the
population in the world are into the wrong profession. 80%. Only 20% people by design, by default और by choice they are into the right profession. अब आपको अमित मैं एक सवाल पूछता हूँ यार, आप मेरे को बताना। हाँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत शानदार है, राज योगा बैठे हैं, ड्राइवर कनेक्टर बढ़िया बैठा है, सब कुछ ही बढ़िया बैठा है। अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि आप रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर हो और डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया हो और आप जिंदगी में सक्सेस हो जाए? नहीं, मुश्किल है शायद, बहुत मुश्किल है। यू बहुत विल कीप मुश्किल। ऑन स्ट्रगलिंग, यू विल हाँ। कीप ऑन स्ट्रगलिंग, यू विल कीप ऑन स्ट्रगलिंग हम्म। एंड एंड ऑफ द डे बंदा बोलेगा यार भाग्य ही खराब है। अब भाग्य को खराब करना और कोसना तो 1 मिनट का काम है, हाँ। राइट? मैं आपको 2 एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। पहला, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं इतने लोगों को ट्रेन करता हूँ, पता नहीं सैकड़ों हजारों लोगों को मिल चुका हूँ, देख चुका हूँ। डेट ऑफ बर्थ मेरा आज हो गया जी, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं बोलो पेपर के ऊपर उसको धूप अगरबत्ती डेली दिखा सकते हैं, ये बाहर नहीं आएगा कभी भी अगर आप रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर है। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ ऑन द पेपर इज वेरी वीक, सुपर वीक, कोई राजयोग नहीं है, कोई ड्राइवर कनेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट माय सक्सेस स्टोरी इज अमेजिंग बिकॉज आई एम अलाइंड विद माय रोल एंड गोल। सो एंड ऑफ द डे अगर आप अपनी प्रोफेशन के साथ अलाइन नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी शानदार है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी वीक है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ये होना ही चाहिए और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा होगा। और प्रोफेशन में भी जब मैं ये कोचिंग करता हूं तो आपको मल्टीपल चॉइस दूंगा, ऐसा नहीं कहूंगा कि आप लिए एक ही प्रोफेशन बना हुआ है। देयर कैन बी 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस, यू चूज। ओके, इधर उधर थोड़ा मजाक कर लूं जरा। हाँ प्लीज। अब कई बार मेरे बच्चे मेरे बोलते हैं, अभी पहले बोलते थे, नो यू सी आई हैव अ वेरी हीरोजेनिक फेस, आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल बट आई हैव अ हीरोजेनिक फेस, माय वॉइस इज वेरी हस्की, right? But I will be a flop hero in the Bollywood. Good face and good voice does not mean a successful hero. So I will be a flop hero. It is better to be successful into my respective field than into the Bollywood. I agree. You got it? Yes. So आप अपने प्रोफेशन के साथ अलाइन नहीं है तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। फिर डेट ऑफ बर्थ को दोष जितना भी चाहे दे सकते हैं। तो हम एग्जैक्टली आपका रोल, आपका गोल, आपका प्रोफेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ से पिक करके बता सकते हैं कि माय डिफरेंट दीज आर द 3, 4, 5 ऑप्शंस, यू पिक आउट ऑफ इट, डोंट गो बियॉन्ड इट, इट इज पॉसिबल। तो आपने जैसे ये बोला ना कि वीक डेट ऑफ बर्थ और स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या है? मतलब मैं समझाता हूँ आपको। नो सपोज करो जब हम आज बर्थ चार्ट बनाना सिखाएंगे आपको, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ की कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। ओके, करेक्ट। अब इसके अंदर 2 डायमेंशंस निकल के आएंगी। एक पहला निकल के आएगा मेरा ड्राइवर क्या है, मेरा कनेक्टर क्या है। ठीक है जी, आपका भी होगा कुछ ना कुछ। तो एक तरफ मेरा ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन होगा, दूसरी तरफ मेरा बर्थ चार्ट होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है। जो मैं टीचिंग देता हूं और लॉजिकल बताता हूं, ये बहुत ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है 4-2 का। ओके, ओके। और मेरे बर्थ चार्ट के अंदर जो सुपर राजयोग होते हैं 3 तरह के, वो तीनों नहीं है। ओके, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ वीक है मेरी। अच्छा, ओके। तो डेट ऑफ बर्थ वीक है मेरी। ऑन द कॉन्ट्ररी, सपोज आपका ड्राइवर कनेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर तीनों राजयोग हैं, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बट रिजल्ट बहुत ही वीक है। सो राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर दुनिया में लोग सफल नहीं हैं तो इसलिए सफल नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी या वीक है, वो इसलिए असफल है कि वो रॉन्ग प्रोफेशन में। यस। अब हमारा कल्चर क्या है? डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर चाहिए, पिताजी लॉयर है तो बेटा लॉयर चाहिए। अरे भैया उससे भी पूछ लो कि क्या वो खुश रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक सोशल प्रेशर जो मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं हमारे ट्रू पोटेंशियल को अच्छा किल कर देते हैं। तो आप कैसे, I'm sure आप बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलते ही होंगे जो जहां पर आपको दिखता है कि फैमिली किसी और प्रोफेशन में हो बट बेटे का अलाइन नहीं होगा। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। यस यस। और जब आप एडवाइस ऐसा करते हैं तो लोग क्या इसको इजीली ले लेते हैं? नहीं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी को 3, 4, 5 चॉइसेस देते हैं मान लो, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको एक ही प्रोफेशन में जाना है। मैंने ही पुट अक्रॉस 4, 5 चॉइसेस, तो बंदा कहीं ना कहीं उसमें से किसी ना किसी को पिक कर ही लेता है। ओके, अमेजिंग। तो सर मेरे को लगता है इसके बारे में और जानते हैं फिर प्रोफेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सर, क्योंकि जो मुझे लगता है हमारा जो काम है प्रोफेशनली या जो हमारी जॉब है या बिजनेस में है, क्योंकि पैसा इससे कनेक्टेड है। और मैं आज के टाइम में मानता हूं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस ब्रैकेट में बहुत ज्यादा है जहां पर वो पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा करियर, और क्योंकि उनको ये भी पता है कि अगर ये सेट है, ये इसका टेकन केयर है, तो रिलेशनशिप भी बहुत सारे ठीक हो जाते हैं काफी हद तक। सारे तो नहीं होते पर काफी हद तक हो जाते हैं। और आप हेल्थ के लिए भी आप बहुत सारी जरूरी मेजर आप ले पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियली यू आर सिक्योर्ड एंड यू कैन टेक दोस
प्रीशियस और एब्सोल्युटली राइट। है ना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं सर, ये जानने की कि कोई इंसान कैसे ये पता लगाए कि उसका जो पहले तो डेट ऑफ बर्थ वीक है या स्ट्रांग है, और उस जो भी है उसका या भाग्यांक मूल्यांक जो भी हम बोलते हैं, करेक्टर या जो ड्राइवर जो भी है, इसके अकॉर्डिंग उनसे क्या प्रोफेशन चुनना चाहिए, यहीं से शुरुआत करते हैं सर। चलिए, तो इससे पहले सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ठीक है। मैं आपके ऑडियंस को ना एक पहले बर चार्ट बनाना चाहता हूं। हाँ हाँ, ठीक है, तो जब आप अपना बर चार्ट बना लेंगे तब आप एसोसिएट कर पाएंगे कि आपका हेल्थ सेक्टर, आपका रिलेशनशिप सेक्टर, आपका मनी सेक्टर वीक है कैसा है। तो पहले उसकी एसोसिएशन होगी तभी बात समझ आएगी। बहुत सही। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आप अपना बर चार्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ की। तो सबसे पहले पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, अपना नाम लिख लेना है। ठीक है। अब मेरा नाम है अरविंद सूद। ठीक है। तो आपके ऑडियंस को बोलता हूं कि सबसे पहले आप भी पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिए। तो मैंने अपना नाम लिख लिया, अरविंद सूद। ओके, आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए आप अपना डेट, मंथ एंड ईयर। जैसे कि मेरा डेट 13, मंथ मेरा है फरवरी और ईयर है 1967। तो डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, 13-02-1967। ठीक है। आप सब लोगों भी लिखिए। तो ये मैं लिख लेता हूं 13-02-1967। अब इसके नीचे आपको लिखिए बर्थ चार्ट। ठीक है, ये मैंने लिखा बर्थ चार्ट। डन। उसके नीचे आप 9 ब्लॉक्स बना लीजिए खाली। ठीक है, मैं बना लेता हूं 9 ब्लॉक्स। ये मैंने बना दिए अपने 9 ब्लॉक्स। ठीक है। अब आपके पास डेट, मंथ, ईयर है, उसमें कुछ नंबर्स है, 9 ब्लॉक्स है। अब देखते हैं कौन सा नंबर आपका डेट, मंथ, ईयर का कौन से ब्लॉक में जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं 13 तारीख को पैदा हुआ। ठीक है। तो 13 का पहला अंक आता है एक। लीजिए, बर चार्ट के अंदर जो लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 1। ओके। अब आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि इसी ब्लॉक में क्यों लिखा। हाँ हाँ, किसी और ब्लॉक में भी लिख सकते थे। नो, हियर इज द सीक्रेट कि कैसे पता चले कि आपका कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा। उसके लिए आपको रेफरेंस के तौर के ऊपर एक लोशो ग्रिड बनाना पड़ेगा। तो ये मैं रेफरेंस के तौर के ऊपर लोशो ग्रिड बना देता हूं। तो ये मैंने बना दिया लोशो ग्रिड। तो लोशो ग्रिड के अंदर अगर आप देखेंगे टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। ये मिलके 8 लाइनें भी बनाएंगे और हर नंबर की प्रॉपर प्लेसमेंट है। जैसे फर्स्ट वर्टिकल लाइन में आएगा 4, 3 और 8। सेकेंड वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5 और 1। थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 और 6। अब आपके पास एक ग्रिड बन गया है जो फिक्स है हमारा। क्या है लोशो ग्रिड, वी मे टॉक लेटर ऑन। अब अगर सपोज करो आपको एक अंक आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं पर भी आता है, जैसे मेरा तो पहले ही आ गया 13। हाँ। तो मैं उसको मिडल कॉलम के अंदर इसलिए लिखूंगा, लास्ट की जो हॉरिजेंटल लाइन है मिडल कॉलम के अंदर इसलिए लिखूंगा, मैं देखूंगा कि एक अंक लोशो ग्रिड में कहां पर आता है। ओके, ठीक है। वहां से मैंने रेफरेंस लिया, फिर मैंने देखा यार वो भी, अच्छा, उससे रेफरेंस लेकर रेफरेंस ले लिया मैंने कि एक अंक लोशो ग्रिड में लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन के मिडल कॉलम के अंदर है। तो वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। बहुत सही। अब अगला अंक आता है मेरा 3। ये मैंने फर्स्ट की जो वर्टिकल लाइन उसके मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का अंक सेम उसी ब्लॉक में आता है। वहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट किया। नो, देयर आर 3 इंस्ट्रक्शंस। पहला, डेट, मंथ, ईयर में जो भी नंबर आपके सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लीजिए लोशो ग्रिड से। ओके, फर्स्ट, सेकंड। डेट, मंथ, ईयर में हो सकता है आपका कोई नंबर 1 से ज्यादा बार आ रहा हो। जैसे अब 12 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का अंक 2 बार आ गया। 13 मार्च को पैदा हुए 3 का अंक 2 बार आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है। अगर आपका कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार आपके बर्थ डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो आप उस नंबर को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए। चाहे 1 बार आए, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, उसी ब्लॉक में लिखना है। ठीक है, ठीक है। थर्ड इंस्ट्रक्शन, अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ जाती है, जैसे अब 10 तारीख को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, 1990 में पैदा हुए, 1970 में पैदा हुए, तो 0 आ सकती है, मल्टीपल टाइम आ सकती है। 0 की कहीं पर भी आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट नहीं होगी। बस ये 3 इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो ठीक करना। अब चलते हैं मेरे मंथ की तरफ। मेरा मंथ है 02, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है। अगला अंक है मेरा फरवरी का, यानी कि 2। तो ये मैंने लिख दिया 2। फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया लोशो ग्रिड के 2। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में देख लेता हूं 2 कहां पर है, रेफरेंस कॉपी पेस्ट। फिर मेरा ईयर है 1967। 1967 का पहला अंक आता है 1। जहां मैंने पहला 1 लिखा था उसी ब्लॉक में मैंने दोबारा से एक बार बीच में वर्टिकल वाले में और लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन पे, सॉरी, मिडल कॉलम के अंदर फिर लिख दिया मैंने। बिल्कुल सही। अगला अंक आता है 1967 का 9। लीजिए, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड से रेफरेंस लिया, कॉपी पेस्ट। फिर आता है 1967 के बाद 6।
ये मैंने लिखा 6, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिखा 6, क्यों? क्योंकि लोशो वर्ड में वहीं पर आता है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7। तो जहां 2 और 6 थे उसके बीच का ब्लॉक 7, यानी कि लास्ट की वर्टिकल लाइन के मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 7। तो ये मेरे सारे नंबर लिख दिए। डन, परफेक्ट। कहानी में अभी ट्विस्ट पिक्चर अभी बाकी है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि परमात्मा ने सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 तरह की लॉटरी डाली। 3 तरह की लॉटरी डाली, वाह, पर उनको बताया नहीं, मुझे बता दिया। सही। तो देखते 3 तरह की लॉटरी कौन सी है। तो मैं पहले अपनी 3 लॉटरी निकालता हूं, तो आपकी ऑडियंस भी निकाल लेगी, फिर बताऊंगा कौन सी लॉटरी भरी और कौन सी है फुस। ठीक है, ओके। बचपन में हम यार जाते थे तो लॉटरी नहीं निकलती तो कहते थे फुस। तो देखते कौन सी लॉटरी भरी कौन सी फुस। पहले 3 लॉटरी निकालते हैं। ठीक है। पहली लॉटरी होती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर, डी नंबर या ड्राइवर नंबर। मेरा ड्राइवर नंबर है 4। कहां से आया? 13 तारीख से। 13 तारीख से। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो मेरा ड्राइवर हो गया 4। ठीक है। यानी कि जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल कर लीजिए, अगर पहले से सिंगल डिजिट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आते ही दूसरी लॉटरी कंडक्टर नंबर। मेरा कंडक्टर नंबर निकल के आता है 2। कैसे? डेट मंथ ईयर सबका टोटल कीजिए, जो नंबर निकल के आएगा वो आपका कंडक्टर हो जाएगा। एग्जांपल 13 फरवरी 1967, टोटल करते हैं 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 7, 7 9 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29। 29 का मतलब हो गया 11, 2 + 9 11, 11 का मतलब हो गया 1 + 1 2। तो मेरा कंडक्टर नंबर निकल के आया 2। तो आप भी सब लोग अपना कंडक्टर नंबर निकाल लीजिए। एक तीसरी लॉटरी होती है जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। ओके। वो बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वो इंडियन आइडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री है। तो एक तीसरी लॉटरी जिसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो होता है के नंबर, के फॉर काइट। ओके। कुआ नंबर। कुआ नंबर। मेरा कुआ नंबर निकल के आता है 6। ओके। अब ये कहां से आ गया? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपना ईयर ऑफ बर्थ आपको पेपर के ऊपर लिखना है। तो मैंने अपना ईयर ऑफ बर्थ लिखा 1967। अब 1967 का टोटल करते हैं 9 1 10 10 या 16 16 और 7 23 23 का मतलब हो गया 2 और 3 दैट इज इक्वल टू 5। करेक्ट है। अब 1967 को मेल भी पैदा हुए हैं, 1967 में फीमेल भी पैदा हुई है। तो चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका आप टोटल करके सिंगल डिजिट में ले आइए, वो तो कॉमन ही रहेगा। अगर आप मेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल आया है, जैसे कि मेरा 5 आया है तो उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। 11 - 5, अच्छा, ओके, दैट इज इक्वल टू 6। तो मेरा कुआ नंबर 6 निकल के आया। ओके। यानी कि मेल है तो ईयर ऑफ बर्थ का टोटल 11 माइनस कर दीजिए। ठीक है। पर अगर आप फीमेल हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ का टोटल आया है, जैसे 1967 का टोटल आता है 5, अगर आप फीमेल है तो उसमें 4 प्लस कर दीजिए। तो फीमेल का जो है वो 1967 का अगर आप बॉर्न हुई तो आपका कुआ नंबर 9 निकल के आएगा। अमेजिंग। तो मैंने लिख दिया कुआ नंबर अपना 6। अब जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर है, जो भी आपका कुआ नंबर है, उसको आप बर्थ चार्ट में दोबारा से भर लीजिए। मैं भर लेता हूं। मेरा ड्राइवर 4 है, ये मैंने 4 लिख दिया। फर्स्ट वर्टिकल लाइन, फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने लिखा 4। फिर आता है मेरा कंडक्टर 2, जहां पहला 2 लिखा तो उसी ब्लॉक में एक और 2 लिख दिया। तीसरा मेरा आता है कुआ नंबर 6, तो जहां मैंने पहला 6 लिखा तो उसी के साथ मैंने एक और 6 लिख दिया। अब इसमें से कितनी लॉटरी भरी है और कितनी है फुस, ये पता चलेगा और कितनी पावरफुल है। मेरी पहली लॉटरी है 4 की, बस वही भरी हुई है, बाकी कंडक्टर 2 और कुआ 6 ये दोनों खाली है। मैं बताता हूं। अब कंडक्टर 2 है, कुआ 6 है, ये तो पहले ही मेरे बर्थ चार्ट में थे, क्योंकि मैं फरवरी में पैदा हूं तो 2 नंबर तो पहले 1 2 और लिख दिया, और लॉटरी फुस। ओके। 1967 में पैदा हो तो 6 नंबर तो मेरे बर्थ चार्ट में पहले ही से था, और कुआ नंबर भी 6 लिख दिया, फुस। बट मेरे डेट मंथ ईयर का जब मैंने बर्थ चार्ट बनाया तो 4 का ब्लॉक खाली पड़ा हुआ था, एम्प्टी था। जैसे मैंने अपना ड्राइवर नंबर वहां लिखा तो ये कई बार गेम चेंजर भी हो सकता है। ओके। ओके। अब मेरे ब्लॉक में 4 नंबर था नहीं, तो एक तो नंबर 4 लिखा तो 4 की पावर मुझे मिल गई, मेरा ब्लॉक भर गया। इंसिडेंटली वो 4 नंबर लिखने से मेरी जो टॉप लाइन थी 492 की वो भी पूरी हो गई। ओके। राइट। अब बताता हूं ये लॉटरी कितनी पावरफुल हो सकती है, तीनों में से कोई भी लॉटरी। अगर एक भी लॉटरी आपके किसी ब्लॉक को भर देती है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ रोल प्ले किया है। और अगर कोई लाइन पूरी कर दे, 8 लाइनें हैं, 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल 2 डायगोनल, अगर किसी लाइन को पूरा कर दे तो समझ लीजिए भाई साहब फिर तो बहुत ही पावरफुल लॉटरी है। और अगर कहीं किसी राजयोग को पूरा कर दे, 3 तरह के राजयोग होते हैं, आगे चल के बात करेंगे। पहला राजयोग होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर डायगोनल लाइन 4 5 और 6। दूसरा होता है डायगोनल लाइन 2 5 8, और तीसरी होती है 9 5 1। अगर आपका ड्राइवर नंबर, कनेक्टर नंबर, कुआ नंबर कोई भी
अगर इन तीनों लाइनों में से किसी भी लाइन को पूरा कर दे तो फिर ये लॉटरी नहीं है, फिर ये जैकपॉट लग गया है। ओके ओके ओके। अब जैकपॉट तो लग गया, लॉटरी लग गई, पर उसको यूज ही नहीं किया तो फिर तो भाई साहब परमात्मा भी करे क्या करे, फिर कुछ कर नहीं सकते। बट एनीवेज, इस तरह से अगर आप अपना बर्थ चार्ट बना लेंगे तो अब आपका हेल्थ सेक्टर, आपका करियर सेक्टर, आपका रिलेशनशिप सेक्टर, वो सारी की सारी चीजें आप यहां से खुद देख पाएंगे। और मेरा एक स्लोगन रहता है जब मैं टीचिंग देता हूं ना अपने कोर्सेज के अंदर, तो मेरा स्लोगन रहता है पहली स्लाइड के अंदर, मानो मत जानो। मानने जैसा कुछ नहीं इस दुनिया में, अंदर जानने जैसा है। तो अब आप अपना हेल्थ सेक्टर, करियर सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर जब मेरे से पूछेंगे, मैं आपको बोलूंगा सर अपना बर्थ चार्ट सामने रखिए, देख लीजिए आप मैच करके आपका अच्छा या खराब है। हाथ कंगन को आरसी का, फिर पढ़े लिखे को फारसी का। मानना नहीं, जानना आपका आज ही हो जाएगा। ये आपको मैच सिखाने वाला हूँ। अमेजिंग अमेजिंग सर, अमेजिंग। आई थिंक ये जिस तरीके से आपने समझाया है, ये किसी के लिए भी बनाना इसको बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, वेरी सिंपल, कोई भी बना सकता है। अपना बनाइए, वाइफ का बनाइए, बच्चों का बनाइए, आपको पता चल जाएगा आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है उसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, सारी की सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। इट इज वेरी इजी। तो इसमें जैसे अगेन वापस से करियर पर आते हैं, तो अब जब किसी ने बर्थ चार्ट अपना बना लिया, ठीक है, उस लोशो ग्रिड के हेल्प से पूरा जिस तरह से था, आई एम श्योर अबाउट इट, ये पूरा हम दिखा भी देंगे इसको जब बनेगा ये पूरा। ये अब कैसे कोई डिसाइड करे, मैं बार बार सवाल पर आ रहा हूँ क्योंकि बड़ा आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस, कि कैसे कोई डिसाइड करे अब ये चार्ट बनने के बाद कि अब मेरे को क्या प्रोफेशन पिकअप करना है। ठीक है, हालांकि इस पॉडकास्ट में समझाना थोड़ा बहुत लंबा होगा, बट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ प्लीज। ठीक है, अब आपको पहली बात, प्रोफेशन अगर चूज करना है तो एक पहला सवाल तो ये आता है जो लोग पूछना ही नहीं चाहते। हाँ ओके, पूछना ही नहीं चाहते कि भैया मैं जॉब के लिए बनाऊं कि बिजनेस के लिए बनाऊं। जॉब कर रहे तो क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बिजनेस कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बस कर रहे हैं। तो पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप जॉब के लिए बने हैं या बिजनेस। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लोग पूछते ही नहीं, तो पहला तो ये आइडेंटिफाई हो सकता है। ठीक है, फिर अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो मैं 1 2 3 एग्जांपल देता हूं। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन तो देखिए 100 है, सारे इतने 100 प्रोफेशन इस पॉडकास्ट में ही देखें। एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अब मैं अपने प्रोफेशन की बात करता हूं। अब मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मैं इतना सक्सेसफुल क्यों हूं इसके अंदर, राइट? इसके लिए क्या चाहिए आपको इस प्रोफेशन के लिए? नॉलेज, हाँ, विजडम, मेमोरी, इंट्यूशन, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल जो आपको उस प्रोफेशन में चाहिए, वो रेसिपी बनाने के लिए सक्सेस की। अगर सपोज कीजिए आपको हीलिंग प्रोफेशन के अंदर जाना है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जाना है, कंसल्टेंसी सेक्टर के अंदर जाना है, राइट? हीलिंग क्या है? एक डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर से बेटर तो हीलर है। करेक्ट, बिल्कुल। मैं एक हीलर हूं, मेरे पास लोग आते हैं, उनको मैं समझाता हूं, उनको सॉल्यूशंस देता हूं, मैं एक हीलर हूं। आप वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर है, आप मेडिसिन की इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो ये सारी क्या होगी? वेलनेस की ब्रैकेट के अंदर है, और भी हो सकते हैं। तो अगर आपको वेलनेस के अंदर जाना है, यानी कि हीलिंग के अंदर जाना है, तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 यानी कि जुपिटर, नंबर 7 यानी कि केतु, अगर ये दोनों नंबर प्रेजेंट हैं तो आप सक्सेसफुल होने के चांसेस प्रबल हैं आपके। ओके ओके, राइट? अगर आपके पास ये दोनों नंबर नहीं है, सपोज कीजिए, और आप डॉक्टर बन गए, अब बन तो सकते, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोनेशन देके बन गए, पिताजी के प्रेशर से बन गए, जैसे भी बन गए, आप डॉक्टर तो बन गए, बट प्रैक्टिस हो नहीं रही, मजा आ नहीं रहा आपका। इसका मतलब बन तो गए आप, बट ये नंबर आपको जब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसका मतलब आप रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर चले गए। हो सकता है आप किसी और प्रोफेशन के लिए बेहतर बने होते। तो एक एग्जांपल दी मैंने। दूसरा, अब इंडिया के अंदर ज्यादातर चॉइसेस क्या है, हमारी एस्पिरेशंस क्या होती है बच्चों को लेके? डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, एक आईएएस बन जाओ। ये टॉप 3 एस्पिरेशंस है हमारी। तो मैं तीनों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ के अंदर देखना पड़ेगा टॉप की लाइन 492 की, क्या आपके बच्चे के अंदर आती है? ओके, या अगर आप खुद इंजीनियर है, सपोज कीजिए पिछले 10 साल से 20 साल से, तो अपना डेट ऑफ बर्थ क्या उसके अंदर ये टॉप की लाइन है 492 की? अच्छा, अगर 492 की लाइन वीक है, यानी कि तीनों नंबर नहीं आ रहे या 2 ही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रोफेशन के अंदर जा चुके हैं। राइट? फिर एग्जांपल ही दे सकता हूँ, कैसे 100 तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बता रहा हूँ कि कैसे प्रोफेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। नो, आप चाहते हैं, मेरी एस्पिरेशन ये, आप यहाँ पर दिल्ली में कोटा में भरे पड़े इंस्टीट्यूट से आपको आईएएस बना देंगे, आईएएस बना देंगे। मेरे से पूछ लेते आके कि आईएएस बनने भी हो कि नहीं बनना है तुम्हें भाई, ऐसे बेफजूल। अगर आपको आईएएस बनना है तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 और नंबर 7, अगर ये दोनों नंबर हैं,
और साथ में टॉप 492 की लाइन सपोर्ट कर रही है तो आपके चांसेस प्रबल होंगे। और अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन वीक है आपकी, वीक का मतलब आपकी टॉप की लाइन 492 में मान लीजिए एक ही नंबर बैठा हुआ है, 3 और 7 जुपिटर और केतु में एक ही नंबर बैठा हुआ है, there are very less chances that you will succeed. Oh, so these are the few examples, right? अब मैं सिंगर बनना चाहता था, करेक्ट, और मैं आज भी गाना गाता हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ, और मैं आपको बता दूं अगले 2 साल में एक एल्बम भी रिलीज करूँ, अरे शौक के लिए। तो 1987 में अमित मैंने अपनी कैसेट रिलीज करी, ओके, गाने की कैसेट रिलीज करी, और मैं सिंगर बनना चाहता था। उसमें तो न्यूमरोलॉजी तो नहीं आती थी, बट सिंगर नहीं बन पाया। मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैंने विद्या सीखी कि मैं क्यों नहीं बन पाया। अगर आपको सिंगर बनना है या मीडिया में जाना है तो उसके लिए नंबर 6 की सपोर्ट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और है मेरे बर्थ चार्ट में। ओके, मेरे बर्थ चार्ट में है, तो मुझे बनना चाहिए था। फिर मैं क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मेरा जो ड्राइवर 4 है, मेरा जो कंडक्टर 2 है, उसने वहां पर उसको बॉटल नेक बना दिया। ओके, यू गॉट इट? तो उसने उसको बॉटल नेक बना दिया, मैं नहीं बन पाया। इसका कोई मुझे रिग्रेट भी नहीं है, राइट? मैं इस फील्ड में इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डेट ऑफ बर्थ की, वो जुपिटर और केतु ही है। तो उसने मुझे प्रोपेल किया इस फील्ड में आने के लिए। सो दैट इज हाउ यू मेक द राइट जगलिंग ऑफ द नंबर्स, हाउ यू चूज द राइट प्रोफेशन। इट्स एंडलेस डिस्कशन, मैं पूरा 10 घंटे में आपको इसमें समझा सकता हूँ। दैट इज आई जस्ट गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक जब आप क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी को पिछले आई थिंक 6-8 महीने से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे पता है समझना छोटी चीज, एक छोटी विद्या तो है नहीं है कि आप 2-4 महीने में 6 महीने में आप सीख जाओगे। सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। ये भी गलत धारणा है। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप तो मैनिफेस्टेशन के अंदर बिलीव करते हैं। द मोमेंट यू से कि नहीं सीख सकते हैं तो कहना अच्छा नहीं सही बात है। मैं जो अपने टीचिंग देता हूँ, मेरे 4 दिन के कोर्सेज होते हैं, 4 डेज का कोर्स करवाता हूँ। अच्छा, अब पहला लोग सवाल पूछते 4 दिन न्यूमरोलॉजी आ जाएगी? मैं बोलूँगा बिल्कुल आ जाएगी, क्यों नहीं आ जाएगी? एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ, आपने कार चलाते हैं? हाँ, कितनी देर में सीखी थी आपने? मतलब 1 घंटे, 2 घंटे, एक दिन में सीख ली होगी, 2-3 दिन में सीख ली थी। लेकिन अगर किसी अनाड़ी से पूछो कि कार आपको 1 दिन में सिखा दूंगा, बोले पागल हो गए, कार 1 दिन में सीखी जा सकती है? हाँ, ये भी पर सीख लेते हैं ना। हाँ। अब सिखा तो आपको 4 दिन में फंडामेंटल सिखा दूंगा, फिर मैं पूछूंगा अगर आप कार इतनी अच्छी चला रहे तो आपने नेचुरली बहुत प्रैक्टिस करी होगी डेली, तभी चलाए ना। जी। तो सिखा तो मैं 4 दिन में दूंगा आपको, और उसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस करोगे? करेक्ट। तो आपको न्यूमरोलॉजी आ जाएगी, कुछ लंबी चौड़ी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। आपके पास एक हंगर होना चाहिए, इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, करना फिर हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। वो किसी भी प्रोफेशन के लिए, शायद मेरा मतलब है ट्रू है। बट लेकिन डू यू सजेस्ट कि जब लोग इस चीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन दे देमसेल्फ, ऑफ कोर्स नोइंग, खुद को नोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ, बट क्या आपको लगता है कि शुरू में दे शुड गेट इन टच विद समबडी हु इज एक्सपर्ट, जो उनको बहुत क्लैरिटी दे सके? मैं आपको बताता हूँ अमित, मेरे को 25 साल होने वाले इस फील्ड के अंदर, और मेरा एक मिशन है। मेरा एक मिशन है। मेरा मिशन ये है, आई वॉन्ट टू एजुकेट द पीपल, आई वॉन्ट टू क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस साइंस। व्हाई? ये एक ऐसी मृग तृष्णा है इंडिया के अंदर, हर गली नुक्कड़ पे आपको पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु, अरविंद सूद ये मिलेंगे आपको। और इंडिया के अंदर ज्योतिष, बाबा, गुरु कल्चर कभी खत्म होगा ही नहीं। मैं कितना ही चला लूं, ये कभी खत्म नहीं होगा। लोग एक के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, फिर बाबा के पास जाएंगे। बाबा कल्चर तो माय गॉड, आई कांट सी एनीथिंग नाउ। हर जगह पे बाबा मिलेगा आपको, है ना। मैं ये चाहता हूं कि यार इसका एंड करो, आप इस विद्या को सीखो, नाइस, लर्न इट। जब आप सीखते हैं तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस विद्या को लोग खुद सीखें, अपनी लाइफ को खुद ट्रांसफॉर्म करें, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालें, और ये जितनी भी सुपरस्टिशंस इसको हटाएं अपने जीवन से। जब तक आप अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथ में नहीं लेंगे, दुनिया में हजारों अरविंद सूद आ जाए, हजारों बाबा आ जाए, आपका कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त। सो यू मस्ट लर्न दिस साइंस, टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, make your own decisions, make the decisions for your family and have a blissful life. So that is my mission. I mean, I think ये बहुत कम लोग ये बात बोलते हैं, ये वाला जवाब देते हैं। because मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे बड़ी अच्छी लाइन लगी, अचानक मेरे को भी पॉडकास्ट में याद आया। Leaders don't create followers. Leaders don't create followers. Leaders create leaders. I want to create so many leaders. और मेरी student community is the largest in the world, let me tell you. I have more than 40,000 students in my student community. Even I sound boastful, I don't mind.
इंडिया के अंदर अगर पिछले 17 साल से 18 साल से पिछले 17-18 साल से अगर कोई न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा होगा या वर्ड में 90% चांसेस होंगे कि वो हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट होगा। सो दैट इज अ प्राइड मोमेंट। तो मैंने इतने लोगों को टीच किया है और मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, हंड्रेड्स थाउजेंड लोग हैं जो इसको प्रोफेशन बना चुके हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, फैमिली की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। इसका एक ब्लेस ही लगा यार। करेक्ट, सही, करेक्ट, आई एग्री सर, आई एग्री। तो सर अभी आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने कवर किया, बट मैं इस एक जो आपने एक सपोर्टिंग एक ग्रिड बनाया था, लोशू ग्रिड, मुझे इसके बारे में थोड़ा और जानना है कि आपने लोशू ग्रिड का रेफरेंस क्यों लिया उसमें? देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो ये न्यूमरोलॉजी में सिखाता हूँ आपको, या अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तो न्यूमरोलॉजी कई तरह की है। पाइथागोरियन भी है, शेलेडियन भी है, वैदिक है, चाइनीज है, वेस्टर्न है, बहुत सी न्यूमरोलॉजी है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि 3 तरह की न्यूमरोलॉजी जो है मैं मिक्स करता हूँ। ओके, वैदिक जो हमारी भारतीय है, वेस्टर्न यानी कि शेलेडियन कह सकते हैं आप उसको, एंड थर्ड इज ए चाइनीज। ओके, हर का अपना अपना एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये जो लोशू ग्रिड है बेसिकली ये चाइना से आया है। ठीक है, और एक सेंट हुए लोशू, उनका नाम ही लोशू था। ठीक है, थोड़ी लंबी स्टोरी है। तो उनके नाम के ऊपर ये ग्रिड पड़ा है जिन्होंने इसकी इजाद की थी। तो इसको हम बेस ले लेते हैं, बस बेस रख लेते हैं। फिर यहां से हम वैदिक, वेस्टर्न, शेलेडियन, नेव स्पेलिंग, वो सारे फिर हम लोग मिक्स कर लेते हैं इसको। ओके, 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 अमेजिंग। क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस जो बेस लेकर हम अपनी बर्थ चार्ट को बना रहे हैं, आई एम श्योर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मुझे लगता है वो इसको बनाना भी मेरे को लगता है लोशू ग्रिड तो बहुत स्टैंडर्ड ही होता है, स्टैंडर्ड हो गया वो, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। उसके रेफरेंस में अगर बर्थ चार्ट भी हम बहुत आसानी से बहुत आसान है। मैंने आपको बनाना सिखा दी, कोई भी बना लेगा, कोई भी बना सकता है। बहुत सही सर। मेरा ना अब मैं थोड़ा वापस से मैं किताब पर आता हूँ, शुरुआत करते हैं किताब की बात करने की। अब जैसे हम पहले तो मुझे यही जानना है, जैसे आपने भी शेयर किया कि जैसे आप भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और हम बात भी कर रहे थे कि एक एविड रीडर, सॉरी फॉर आई एम वेरी एविड रीडर। तो कई बार ये होता है कि जैसे कोई मुझे ही पूछे कि एक किताब बताना, जैसे आपने भी पहले ही बोला कि एक किताब बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपने इस किताब को चुना। मतलब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपने इस किताब को चुना? कि अगर कोई भी कोई किताब पढ़े ना पढ़े, बहुत सही पढ़े आई एम श्योर, बट अगर किसी को ये किताब तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, ये चूज आपने क्यों किया? ये बड़ा एक व्यक्तिगत सा सवाल है जो पता नहीं, मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में ऐसा सवाल सुना भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया मैंने। क्या होता है अमित की लाइफ में ना, आप एक लेवल के बाद जब आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इफ आई टॉक अबाउट द फाइनेंसेस, ट्रस्ट मी, आई हैव अचीव्ड माय ऑल फाइनेंशियल गोल्स नाउ। All financial goals I have. I'm sure. Yes. No, money is not my driving force. Money is not my driving force. तो आपको लगता है यार पैसा कमा लिया, घर भी बना लिया, गाड़ी भी हो गई, सब कुछ हो गया, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? तो वो जो नेक्स्ट का जो थॉट आता है ना, तब इस तरह की बुक्स आपको याद आएगी। अगर इससे पहले आपको कभी ये बुक याद आएगी नहीं, याद तो होता है। So I think so that I'm in a spiritual dip. Okay. I think I'm in a spiritual dip. तो जब एक स्पिरिचुअल डिप होती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बुक्स वो यूनिवर्स आपके सामने ले देते हैं। तो ये बुक इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मरने से पहले इंसान के जो टॉप 5 रिग्रेट्स है वो नहीं होने चाहिए, इस बुक के अंदर लिखे हैं। इस बुक को पढ़िएगा, ब्राउनी वेयर ने इसकी बुक को लिखा है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। प्लीज बताइए। तो हुआ क्या था कि इस बुक के बारे में मैं आपको रेफरेंस बताता हूँ, आपके ऑडियंस को मैं चाहूंगा जरूर बुक पढ़नी चाहिए। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी ब्राउनी वेयर। Okay. He was a nurse in a hospital into the Australia. तो वहां पर एक डिपार्टमेंट, जैसे हमारे आईसीयू होता है, एक वहां पर भी डिपार्टमेंट है, तो मैं अक्सर भूल जाता हूं उसका नाम। तो उस डिपार्टमेंट में सिर्फ उन्हीं लोगों को शिफ्ट किया जाता है जिनकी जो लाइफ बची होती है वो मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीने या मैक्सिमम 6 महीने होती है। Okay. और उनको इस दुनिया से विदा होना ही होता है। और ये मजेदार बात उनको भी पता होता है, पेशेंट को भी पता होता है कि मैं इस वार्ड में आएगा तो मेरी लाइफ 1 महीने से 6 महीने की है, उनको भी पता है। Okay. तो ब्राउनी वेयर जो नर्स थी उस डिपार्टमेंट की, तो उसके मन में ख्याल आया कि ये लोग तो मरने ही वाले हैं, 6 महीने की लाइफ है मैक्सिमम, और इनको भी पता है। तो उसने सोचा मैं क्यों ना इनसे पूछूं कि अब आप मरने वाले हो। मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। सही बात, कभी नहीं झूठ बोलता। तो उसने बोला कि मैं इनसे पूछती हूँ कि आप जिंदगी के अपने मेरे को जो टॉप रिग्रेट्स हैं वो बताइए। Okay. तो कहते कि उसने 3000-4000 लोगों का सैंपल लिया और सबसे उनके रिग्रेट पूछे, जितने भी रिग्रेट है। तो उनको जब उसने फिल्टर किया, कंपाइल किया, तो ये जो टॉप 5 रिग्रेट्स निकल के आए थे, उसी के ऊपर ये बुक उसने लिखी। Okay, wow.
तो मैं सब लोगों को बोलता हूं, मैं तो कमिटेड हूं इस चीज के लिए कि जब आई विल गो फ्रॉम दिस प्लेनेट, इनमें से 5 में से मेरा कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और कोई हो तो कहें, बट ये 5 रिग्रेट मेरे नहीं होने चाहिए। इसलिए ये बुक मेरे हृदय के बहुत ही करीब है। तो एक बार सर इसमें थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि आपने इस किताब को बहुत, मतलब आप तो इसके बारे में बहुत बात भी कर रहे हैं, तो इसके रिग्रेट्स के बारे में एक करके जानते हैं कि क्या आपका क्या मैं अंडरस्टैंडिंग। चाहता हूँ एक एक रिग्रेट आप पढ़िए इसमें से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसका जो पहला ही जो रिग्रेट है कि जिस तरह की जिंदगी मैं जीना चाहता था, जो पहला रिग्रेट है, उस तरह की जिंदगी जीने के लिए मेरे अंदर हिम्मत क्यों नहीं आ पाई, ये रिग्रेट। ये और मैंने सुनता हूँ, मैं बहुत लोगों से भी अपने अपने वर्कशॉप्स के दौरान, या मैं लोगों से जब मिलता हूँ तब सुनता हूँ कि लोग कहते हैं यार हिम्मत नहीं आ पाई, जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, क्योंकि वो अंदर से ना आया नहीं। तो ये इसमें इसका क्या कहना है आपका? देखिए, मैं जब ये कोचिंग देता हूँ अपने क्लास के अंदर, तो जो पहली 10 स्लाइड्स होती है ना पहले घंटे में, तो उसमें एक स्लाइड आती है जो मैं बोलता हूँ कि जिंदगी के अंदर सफल होने के लिए आपकी नॉलेज कभी काम नहीं आएगी। इट्स अ वेरी डिफरेंट थॉट। आई मीन पीपल थिंक कि मैंने डिग्रियां ले ली, मेरे पास नॉलेज आ गई। आई विल से knowledge will never make you success. I'm totally different. Knowledge will never make you success. Okay. Then what makes you success? Hmm. It is the doing, how much you can do in your life. So I say knowing is not important. Doing is important. How much you know, it will never create a difference into your life. It is the doing which is more important. And for doing, if you do not have one gradient in your life, no numerologist, no Baba, no Pandit, no Jyotish can help you out. And that gradient is a rebelliousness. Okay. Courage. Okay. Right? So most of the people they die as an unsung hero. हाँ, बिल्कुल सही। Right? Most of the people they die as an unsung hero. मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ जी, प्लीज। Which is the costliest, where is the costliest land in the world? According to you. Costliest land in the world. ये तो मेरे को ज्यादा नहीं पता, शायद Maybe US, maybe UK, ऐसा हाँ, कुछ। मे बी शायद हाँ। So when I asked this question into my class, which is the costliest land? So some people will say US, UK, maybe Switzerland, maybe Europe. I say no. The costliest land in the world is a graveyard. Oh. Why? क्योंकि वहां पर जो लोग दफन हो चुके हैं, वो उनके पास इतने आइडियाज थे जिनको उन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। My God, my God. एक्सप्लोर ही नहीं किया और दफन हो गए। क्यों? क्योंकि रिबेलियसनेस नहीं थी। दैट्स अ कॉस्टलीस्ट लैंड। उससे कॉस्टलीस्ट लैंड नहीं कोई गिनता। तो मैं चाहता हूं कि लोग इस दुनिया में विदा होने से पहले एक बार जरूर ट्राई करें, यार मैं करना चाहता था। ओह, तो बड़ा मोटिवेट से रोंगटे खड़े रहे आप बोल रहे तो। मेरे भी गूज़बम्प्स हो जाते कि मैं करना चाहता था पर मैं कर नहीं पाया। एंड आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल। अगर कभी रिबेलियसनेस का कंपटीशन हो गया इस दुनिया में, आई विल बी द टॉपर। वाह। The most rebellious person is in front of you. I always make challenges, make the decisions. I don't mind. If my decisions go wrong, I don't mind. Experimentation is a way of the life. People don't experiment. People don't experiment. मुझे लगता है कि हम सब लोग जब लाइफ को जीना शुरू करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम किस सिचुएशन से निकले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बहुत ज्यादा, जैसे आपने बताया अभी पहले भी शेयर किया कि जैसे डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बनेगा, वो पूरा फ्रेम ऑफ माइंड वही दिया जा रहा है। वो करना कुछ और, क्रिकेटर बनना चाहता था या सिंगर बनना चाहता था, और उसके अंदर हिम्मत भी थी, मतलब हिम्मत नहीं थी सिर्फ, लेकिन काबिलियत पूरी थी, लेकिन वो स्टेप्स ही नहीं ले पाते। देखो, मैं ऐसा एक थॉट देता हूं कि परमात्मा ने जब 800 करोड़ लोगों को पैदा किया था ना अमित, तो कोई भेदभाव नहीं किया होगा। हाँ। सबको क्षमता के बीच तो बराबर ही दिए होंगे। करेक्ट है। हाँ, सबको बराबर ही दिए। वो ऊपर बैठ के थोड़ी ये कहता हूँ कि अमित को बढ़िया बीज डाल देता हूँ, सूद का कम डाल देता हूँ, मोदी जी का बढ़िया डाल, ऐसा तो नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल। तो क्षमता के बीच तो सबके पास बराबर ही थे। लेकिन सिर्फ 3% लोग दुनिया में सफल है, 97% लोग दुनिया में सफल नहीं है। 97% पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, ओनली 3% पीपल आर सक्सेसफुल। व्हाई? बिकॉज वो क्षमता के बीज को पेड़ ही नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि जो करना चाहते थे वो किया ही नहीं। हाँ। यू मस्ट एक्सप्लोर इट। यू मस्ट एक्सप्लोर इट। जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो मुझे वो दिन याद है कि ऑल ऑफ अ सडन व्हेन आई डिक्लेयर टू माय फैमिली दैट आई वांट टू बी एन न्यूमरोलॉजिस्ट, व्हाट कुड बी द रिएक्शन? इट वाज, यू कैन इमेजिन कितना ऑपोजिशन था, कितना था। बट इवन देन आई डिड इट। सो आई थॉट व्हाट विल हैपन इवन आई विल फेल, what will happen? I will go back to my ex profession. What will happen? Because I have nothing to lose. Correct. Well, nothing to lose. I did it. Lot of challenges, lot of
सो माई फिलोसफी इज कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, तब तक करते रहो जब तक वो हो ना जाए, बट इन द राइट डायरेक्शन, बट इन द राइट। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर ही चलते रहोगे तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। करेक्ट। तो राइट डायरेक्शन के अंदर आप, जो कि न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप राइट डायरेक्शन में कौन सा प्रोफेशन चुने, जैसे कि हमने कई एग्जांपल दी है। तो अगर आपका प्रोफेशन के साथ आप अलाइन है तो वो हो ही जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और कब हो जाएगा ये भी न्यूमरोलॉजी में मदद करती है आपकी, कि आपके कौन से साल में क्या हो जाएगा, कौन सा इवेंट कब जनरेट हो जाएगा, ये भी न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है। अमेजिंग, अमेजिंग। तो कई आपने जब आप लोगों के बर्थ चार्ट आपने देखे हैं तो कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ है कि इसका ना जो ये प्रोफेशन कर रहा है ये इसी के लिए बना है, लेकिन ये फिर भी क्यों सक्सेसफुल नहीं है, तो उसके क्या कारण होते हैं? फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार मैंने देखा कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके प्रोफेशन के साथ बिल्कुल अलाइन है, बट फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं है। देयर कैन बी फ्यू रीजंस, बट द टॉप रीजन बताता हूं, जहां 80% लोग बोल्ड हो जाते हैं। ओके। प्रोफेशन भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, सारा कुछ सही है, बट इवन देन आप बोल्ड हो जाते हैं। 80% चांस वो है आपके नेम के स्पेलिंग। ओके। ओह। अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है तो एक बॉटल नेक बनेगी, आप उसी के अंदर चक्रव्यूह के अंदर चलते रहेंगे, बट रिजल्ट आपको डिलीवर। नेम स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मेरा नाम जब मेरे माता पिता ने रखा था 1967 में, जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम रखा ARVIND। सूद तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही था पिताजी से। तो जब उन्होंने नाम रखा तो उनको भी पता नहीं था क्या होने वाला है। तो मैं इस प्रोफेशन में आया तो मैंने कैलकुलेशन सीखी, तो मेरा नाम जो है अरविंद सूद का टोटल 4 पे आता है, जबकि मेरा ड्राइवर भी 4 है। ओके। तो 4 वर्सेस 4 इज अ नंबर ऑफ स्ट्रगल। ओके। 4 इज अ नंबर ऑफ स्ट्रगल। और मेरे नेम के स्पेलिंग भी स्ट्रगल पे आ गए, तो दोनों ने मिलकर खूब मौज करी, फिर स्ट्रगल खूब मौज हुई दोनों की। फिर उसके बाद मैंने अपना नेम चेंज किया, मेरा नाम फिर मैंने चेंज किया ARVIEND और SUD, उसका टोटल आता है 37, दैट इज इक्वल टू 1। पुटिंग हैंड ऑन टू माई हार्ट विद द फुल ऑनेस्टी, I can say that was the first step towards my transformation. Awesome. Awesome. First step towards my transformation. So name के spelling is very very important. और आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जी। नेम स्पेलिंग तो सब क्लियर है, चाहे वो कंट्री का हो, चाहे आपके प्रोडक्ट का हो, चाहे आपकी कंपनी का हो, चाहे कंट्रीज का हो, चाहे कंपनी का भी हो। दुबई इतना सक्सेसफुल क्यों? आपने दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन देखा पिछले 25 साल? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दुबई का टोटल नंबर 5 पे आता है। ओके। राइट। अब पूरी दुनिया आप देखो अपना पैसा स्विट्जरलैंड में डालने चली जाती है। स्विस बैंक भैया, बैंक तो इंडिया में भी है, यूएसए में भी, उधर ही डाल दो, उधर तो नहीं डालते। स्विट्जरलैंड का टोटल नंबर 5 पे आता है, बैलेंस नंबर पे आता है। ओके। व्हाई यूएसए इज सो पावरफुल? यूएसए का टोटल आता है 1 पे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर 5 पे आता है। अमूल इतना सफल है, नंबर 5 पे आता है। MRF 5 पे आता है। बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास। सो इट कैन मेक और ब्रेक। नेम स्पेलिंग इज ए गेम चेंजर। मतलब आप ये कह रहे हो कंट्री के लिए भी हो सकता है। अब जैसे सपोज करो मेरे पास लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए, बोलते हैं बाहर सेटल होना है, तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि आपके लिए फॉरेन लैंड ज्यादा बढ़िया कि इंडिया ज्यादा बढ़िया है, ये आपको सोचना चाहिए। ओके, अमेजिंग। फॉरेन में भी स्पेसिफिक कंट्री या इंडिया से बाहर एक है? नहीं, अब 2 चीजें हैं। क्या आपके लिए इंडिया बेटर होगा या फॉरेन होगा? मैं बहुत ही फॉरेन ट्रेवल करता हूँ, मैं, और वहां जाके मैं देखता हूँ यार पीपल आर स्ट्रगलिंग इन द फॉरेन लैंड फॉर द लास्ट 20 years, दे आर नॉट सेटल्ड ओवर देयर। प्रोवाइडेड ये मेरे से पूछ लेते, मैं बताता था बेटा तेरे लिए इंडिया ही ठीक था। वहां जाके भी कुछ नहीं किया। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें सजेस्ट करती कि आप फॉरेन में अच्छा सेट हो सकते हैं, तो अगला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कौन से कंट्री के अंदर। ओके। कनाडा के अंदर आना चाहिए, दुबई के अंदर जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना चाहिए, स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, यूरोप में कौन सी कंट्री के अंदर जाना चाहिए। अब आपके पास एक कंट्री है मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसका टोटल आ जाएगा। मैं देख लूंगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो रहा है नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल कनाडा का टोटल नंबर 6 पे आता है। ओके। 6 इज द नंबर ऑफ वीनस। पूरी दुनिया उधर जा रही है। अगर आपका ड्राइवर 3 है, यानी कि आप 3, 12, 21, 30 को पैदा हो रहे हैं, देयर आर चांसेस यू विल स्ट्रगल इन कनाडा। तो उसी तरह से बहुत लंबा इसको देखा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में आपको जा रहे। तो नेम स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अमेजिंग सर। आपने सवाल बड़ा छोटा पूछा था, जवाब मैंने बहुत लंबा दे दिया। अरे बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने ना हमेशा अभी तक तो मैं यही समझ रहा था, क्योंकि रिसेंटली मेरा भी नाम में स्पेलिंग बदली, और मैंने जैसा आपने बताया कि वो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने महसूस की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सिटी या कंट्री में भी का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे सपोज करो मेरे पास लोग आते हैं, ये मेरे बच्चे का एडमिशन होना है, और हमारे पास ये 3 यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। ओके। 3 यूनिवर्सिटीज में, तीनों में एडमिशन हो सकता है, तो मैं उन तीनों यूनिवर्सिटी का टोटल कर लेता हूँ।
अच्छा, ओ वाह वाह वाह, फिर आपको बता सकता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बच्चे के साथ थोड़ा बेटर परफॉर्म परफॉर्म नहीं सकती। और लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी बोला कि अगर कोई इंसान जो ये आर्ट है ये खुद सीख ले तो वो खुद भी कर सकता है इसको परफॉर्म पूरा अपने आप ही घर में चेक कर सकता है। करना चाहते हैं। मैं इस जर्नी के अंदर कि लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि अपने जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन आप ही कर सकते हैं। कोई अरविंद सूद, कोई पंडित, कोई ज्योतिष, कोई बाबा गुरु कर ही नहीं सकता। तो मेरा एक स्लोगन है, बी द मास्टर ऑफ योर ओन सोल एंड द कैप्टन ऑफ योर ओन फेट। वही आप ही कर सकते हैं। तो मैं तो भैया आपको सिखा सकता हूँ। अगर आप सीखना नहीं चाहते, आपको पंडितों, ज्योतियों, बाबा गुरुओं के बाद चमत्कार की, और इंडिया एक ऐसा कंट्री है अमित जहां चमत्कार को नमस्कार है। पूरे वर्ल्ड में कहीं नमस्कार नहीं होता, या गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस सबको गुरु जी चाहिए। मैं कुछ ना करूं, गुरु जी सारा कुछ मेरे लिए कर दे। कभी हो सकता है, बिल्कुल कभी हो सकता है। I think I'm very outspoken on this particular subject. Nobody will speak or that boldly in your podcast. एब्सोल्युटली तो ये सबको गुरु जी चाहिए। अब गुरु जी चाहिए तो भैया गुरु जी लाओ, मैं तो क्या कर सकता हूँ। मैं तो आपको कहता हूँ कि आप खुद सीखिए इस विद्या को, अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लीजिए, दूसरों के हाथ में मत दीजिए। मैं सर एक मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐसा सवाल करता हूँ आपसे। जैसे क्या होता है जब हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या बाकी जब साइंसेस के बारे में हम बात करते हैं तो लोग ना ये शायद गलती करते हैं, हर चीज को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। वो सब साधुओं को भी इसी कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। वो मतलब, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो न्यूमरोलॉजी का जो ओरिजिन है या न्यूमरोलॉजी का जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है कि पीपल शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज प्योर नंबर, दिस इज प्योर लॉजिक, दिस इज देयर इज नो assumptions टू इट। नो assumption। न्यूमरोलॉजी मैं बोलूंगा इट इज ऑल लॉजिकल। मैं 4 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो करता हूँ डिफरेंट सिटीज के अंदर, एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं देता हूं कि मानिए। लॉजिकल थिंकिंग होती है उसके पीछे हर चीज की। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन की बात करो, ड्राइवर की, कंडक्टर की, उसकी कंपोजिशन की, आपके बर्थ चार्ट की, तो पूरी लॉजिकल थिंकिंग के साथ चलते हैं। हमारे पास जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसमें पूरी की पूरी हमने पढ़ी है। अभी क्या उसके पीछे साइंस है, क्यों कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, कौन से नंबर स्ट्रगल वाले होते हैं, कौन से सोल नंबर्स होते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे वो बिहेव करेगी। तो ये पूरी की पूरी चीजें जब आप सीख जाते हो तो आपके सामने पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि भैया मैं कौन हूं और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। वो जो बीच का गैप है वहां न्यूमरोलॉजी आपको एक पुल बना देती है, ब्रिज बना देती है कि आप यहाँ से जंप करके उधर जा सकते हैं। तो सर दूसरे विकेट पर आते हैं, और वो मुझे बड़ा मैं उसको अपनी लाइफ से भी बहुत कनेक्ट कर सकता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा एनर्जी में होते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल ना लगे हुए होते हैं और बहुत मेहनत। लेकिन इसका जो दूसरा रिलेट है वो इस बारे में बात करता है कि काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती और इतना काम शायद ना किया होता। इसके बारे में मैं थोड़ा और डीप जानना चाहता हूँ सर आपसे। ठीक है, आई डोंट वांट टू गिव द मैसेज टू योर ऑडियंस कि आप काम ही मत करें या हार्ड वर्क ना करें। दैट मैसेज आई विल नेवर गिव, एंड आई डोंट वांट टू मेक द पीपल कंप्लीसेंट कि आप आराम से कंप्लीसेंट होकर बैठे। वही मैसेज देना चाहता हूँ। बट कई बार, अब जैसे मैं आई एम नाउ 59, 59th में मैं एंटर कर गया हूँ। अब मैं सोचता हूँ क्या वाकई मुझे यार इतनी जरूरत थी जितना मैंने कर लिया है। अब 59 है। I have entered into the 59th year of my life. वाह। सो मैंने रियलाइज किया इस बुक को पढ़ने के बाद यार कि क्या वाकई जितना मैंने किया है या जितना मैंने बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, क्या वाकई इसकी जरूरत थी। ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जरूरत थी या नहीं थी, बहुत ही सब्जेक्टिव है। बट आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आपका धन कमाना चाहिए, आपको कितनी जरूरत है, आप अपने लिए तय कीजिएगा। और मैं एक स्पिरिचुअल थॉट देता हूं आपको। दौड़ना बहुत ईजी है, सब लोग दौड़ रहे हैं जिंदगी के अंदर। दौड़ने में कोई कला नहीं है आपकी, कोई कला नहीं, कितना भी दौड़ सकते हैं आप। कला दौड़ने में नहीं है अमित, कला रुकने में है। कला रुकने में है, दौड़ने में कोई कला नहीं है आपकी, मैं बता दूं। और मैं रुक गया हूं थोड़ा जीवन के अंदर, और रुक गया हूं, रुकना ही चाहता हूं मैं जिंदगी के अंदर। अब मैं यहां रुक गया हूं कि मैंने इतनी बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी यार क्रिएट करी है, और मैं जो भी मेरा वजूद है आज की डेट में, जो भी वजूद है, ये सारा मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी की वजह से है यार। एंड आई टेंड टू रिटायर नाउ, आई टेंड टू रिटायर, बट नॉट क्विट। ओके, क्विट नहीं कर रहा हूं मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसा सोचता हूँ कि जो भी मेरी स्टूडेंट कम्युनिटी उसको मैं समर्पण करूं, वहां से हीरे परखूं, उनको निकालूं, उनका हैंड होल्ड करके उनकी फाइनेंशियल सक्सेस को अच्छा लेके आऊं। बिकॉज लीडर्स ऑलवेज क्रिएट लीडर्स, लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स। सो आई एम इन ए जर्नी
टू क्रिएट मोर एंड मोर लीडर्स। तो कहने का मतलब है कि जितना आपको चाहिए कोई तय कर लो यार कि मेरे को 100 करोड़ चाहिए, मेरे को 200 करोड़ चाहिए, बट एक फिगर लिख लो, उसके बाद उतनी जरूरत नहीं है आपको, या आप ही तय करोगे, आपका बेंचमार्क मैं नहीं तय कर सकता यार। सो दैट इज अ मैसेज कि आप तय कर लीजिए कितना चाहिए, उसके बाद आप रुक जाओ। दैट इज अ मैसेज। आई एम नॉट सेइंग कि हार्ड वर्क मत कीजिए, पैसा मत कमाइए, ये नहीं मैसेज देना चाहता, बट एक बेंचमार्क आपको सेट अपने लिए करना ही पड़ेगा। दैट इज अ मैसेज। अमेजिंग। क्योंकि एक्चुअली मुझे तो ये लगता है कि बट डू यू आल्सो फील दिस कि कई बार ये प्रोपोर्शन इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि ओरिजिन क्या है। यानी कि ओरिजिन का मतलब है जैसे कि इंसान के पास जिस चीज की बहुत कमी होती है वो उसके पीछे जिंदगी भर भागते ही रहता है जब तक ऐसा, क्योंकि वो इनसिक्योर होता है अंदर ही अंदर। जैसे मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा था जब हम छोटे थे, हमने बहुत पैसे की कमी देखी, बहुत कुछ देखा हमने। व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, तो मेरा हमेशा से थॉट था कि यार फाइनेंशियली आई नीड टू बी वेरी सिक्योर, सेफ्टी, ये वो सब क्रिएट करना है लाइफ में, बहुत ज्यादा चीजें। And of course, and I had been changing profession. I was into IT, then got into corporate, then got into YouTube, and then I talk about a lot of other stuff also. तो लोगों की जर्नी कई बार इस चीज पर ही आधारित हो जाती है। जैसे आज मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा हल्का सा शांत हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ सालों पहले तक मुझे बिल्कुल नहीं लगता था। मतलब मैं 18 घंटे, मतलब मैं बहुत मेहनत, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। बट कई बार आप ये देखते हो कि यार लोग जिस चीज की कमी होती है उसको पाने के बावजूद भी वो भागते ही रहते हैं डायरेक्ट। यस, इट्स वेरी कॉमन, बिकॉज नीड तो पूरी हो सकती है आपकी, लेकिन ग्रीड नहीं पूरी हो सकती। सो वी आर नॉट नीड बेस्ड पीपल नाउ, वी आर नॉट ड्रिवन बाय द नीड्स, वी आर ड्रिवन बाय द ग्रीड। एंड ग्रीड इज अनएंडिंग, उसका तो कोई एंड हो नहीं सकता। देयर इज नो एंड टू ग्रीड। सो यू हैव टू डिसाइड। आई हैव डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ दैट मेरे को जितना चाहिए था हो गया है, enough. No, I will dedicate my rest of life to my student community. It is my choice. It is my life. Correct. I will decide कि मैं अपने आप को कैसे खुश रखूंगा, मैं कैसे करेज दिखाऊंगा। बिकॉज इस लेवल पे जाने के बाद आप ये बोलो कि यार मैं रिटायर होना चाहता हूँ, इट इज नॉट इजी। इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट। मैं सोच भी नहीं सकता आप ये बात मुझे बोलोगे। बट आई हैव डिसाइडेड, मे बी 1 साल 2 साल, आई डो नॉट नो, बट आई हैव डिसाइडेड इट इज नॉट बी, आई विल नॉट स्ट्रेच इट वेरी फार ऑफ। इट इज माई moral, the duty to dedicate my rest of life to my student community. So whatever, it is my life, I will choose it. Wow, amazing. So मैं ना यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैं कवर करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। जैसा आपने बोला, किताब ने बोला, सेकंड रिग्रेट है कि एक एंड में लाइफ में हम पहुंचते कि यार मैंने पूरी जिंदगी ना मेहनत में लगा दी, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया। बाकी चीजों के लिए मुझे जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिलेशनशिप का हिस्सा है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, न्यूमरोलॉजी की मदद से रिलेशनशिप के जो एरिया है उसमें हम कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगेन जैसे जब मेरे पास सवाल आता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, जब लोग पूछते हैं 2 ही चीजों के बारे में आता है, या तो पैसा होता है या रिलेशनशिप होता है। बराबर तरह के प्रोपोर्शन होते हैं दोनों के। और जब मैं रिलेशनशिप के बारे में उनके इश्यू जानता हूँ तो मुझे दिल से बड़ा दुख भी होता है कि क्या वो थ्रू कर रहा है बेचारा इंसान, करना चाहता है। ऑब्वियसली बहुत सारे कारण होते हैं पीछे, उसके बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मैं देखता हूँ कि जनरली पीपल आर स्ट्रगलिंग। तो न्यूमरोलॉजी की मदद से इस एरिया को कैसे कैटर किया जा सकता है? मैं आपको बताता हूँ, एक और आपको बता दूं, देयर वाज अ सर्वे, आई थिंक 6 months बैक और a year back, आई डोंट नो एग्जैक्ट कितना, 1 साल की बात है। देयर वाज अ सर्वे कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। 5,000 10,000 लोगों का सैंपल था, तो उन्होंने बोला जी आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से आती है। तो मैं आपसे भी पूछूंगा तो शायद पहला जवाब आएगा पैसा, बट इट वाज रॉन्ग। ऐसा सर्वे में नहीं बोला गया। मनी वाज द सेकंड डिमांड टू बी हैप्पी, द फर्स्ट वाज द रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर मनी सेक्टर, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर अगर वीक है, तो मैं पहले आपको बताता हूं, आपके ऑडियंस ने बर्थ चार्ट तो बना ही लिया ना। हाँ, तो सब लोग अपना बर्थ चार्ट पहले सामने रख लें, ठीक है। तो आपको देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक है या नहीं वीक है, ठीक है। अब रिलेशनशिप सेक्टर के ब्लॉक्स हैं हमारे पास, जैसे कम्युनिकेशन का ब्लॉक है, विजडम का ब्लॉक है, नॉलेज का ब्लॉक है, इंटेलिजेंस का ब्लॉक है हमारे पास। इसी तरह से रिलेशनशिप का भी ब्लॉक है, ठीक है। तो रिलेशनशिप का जो ब्लॉक है इसको कमांड करता है वीनस। ओके, वीनस मतलब नंबर 6, ठीक। राइट। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 6 है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर अच्छा होना चाहिए। ओके। अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो ये एक सिग्नल देता है कि आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वो वीक होगा, बट कंफर्मेशन नहीं, बट एक सिग्नल देता है। अब कंफर्मेशन कहां से आएगी?
अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है तो सेकंड आप चेक कीजिए क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर मल्टीपल 7 आ रहे हैं। ओके 7 का अंक क्या एक से ज्यादा बार आ गया है? ठीक है अगर आपके बर्थ चार्ट में, आप भी बना के बर्थ चार्ट अपने यारों दोस्तों का अपनी सोसाइटी में देखना, ये इतनी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं, 95% एंड अबव ये बिल्कुल सफल होगा, स्टैटिस्टिक होगी प्रेडिक्शन मेरी। आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 ना हो और बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाए तो 80 to 90% चांस है कि आपकी मैरिज सफर कर रही होगी, शादी नहीं हुई होगी, संतान नहीं हो रही होगी, हस्बैंड रह रहा होगा दिल्ली में, वाइफ रह रही होगी दुबई में, मिलते कब है साल में एक बार। माय गॉड थर्ड डायमेंशन, पहला नंबर 6 नहीं है, ठीक है दूसरा मल्टीपल 7 है, डन तीसरा अब ड्राइवर कनेक्टर जो कॉम्बिनेशन है टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मेरा 4 2 है, आपका कुछ और होगा, तो टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं। तो मैं कुछ प्रमुख ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन की लिस्ट बनाता हूं। 1 8 देखिए, ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, ड्राइवर 2 कनेक्टर 8, ड्राइवर 3 कनेक्टर 6, ड्राइवर 7 कनेक्टर 7, ड्राइवर 9 कनेक्टर 9 एंड सो ऑन। बहुत लिस्ट। ठीक है अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन इस सीरीज में आ जाए और तो भी आपका रिलेशनशिप फैक्टर वीक हो सकता है। अब 3 डायमेंशन हो गए, ओके रिपीट, पहला नंबर 6 ना हो, मल्टीपल 7 हो और ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन एनपी आ जाए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये पॉडकास्ट के अंदर, अगर ये तीनों डायमेंशंस किसी के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर लागू हो जाए तो फिर जा तन लागे सो तन जाने, उसको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। इवन इन तीनों डायमेंशंस में से कोई 2 डायमेंशंस भी लागू हो जाए, तीनों तो छोड़ देते हैं, तीनों वाला तो 100% सफर करेगा। अगर तीनों में से कोई 2 डायमेंशंस भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर लागू हो जाए तो इस वक्त जो ये ऑडियंस सुन रही होगी ना, तो वो कोरिलेट करेगी और देयर विल बी टीयर्स इनटू देयर आईज कि यार ये बंदा क्या मेरे को बता के चला गया। दिस इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। नाउ आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट द पीपल, आई एम हियर टू एनकरेज द पीपल, राइट। अब आपके पास ये सेगमेंट आ गई, मेरा रिलेशनशिप सेक्टर वीक है, ठीक है तो क्या वीक ही रहेगा? नहीं, उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे? अब आपके पास देखो नंबर 6 नहीं है ना, तो सबसे पहले तो कमांड इसके हाथ में, तो पहले नंबर 6 को आप एक्टिवेट कीजिए अपना। ठीक है कैसे एक्टिवेट करेंगे? मैं आपको बहुत ही 2 सिंपल सी रेमेडीज बताता हूं। हमेशा एक रिस्ट वॉच पहन के रखिए, ठीक है जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो, क्योंकि 6 नंबर मेटल का नंबर होता है, गोल्डन कलर होता है, तो आप घड़ी पहन के उसको उसकी पावर से एक्टिवेट कीजिए। परफेक्ट। सेकंड, फ्राइडे 6 नंबर वीनस यानी कि फ्राइडे, वीनस इज ए वाइट, तो फ्राइडे वाले दिन आप सफेद चीज का थोड़ा सा डोनेशन दीजिए, जैसे आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, किसी डिसेबल को, किसी बैगर को, किसी नीडी को दीजिए। अगर आप ये 2 चीजें करते हैं, दोनों रेमेडीज करते हैं, अमित, आई कैन बेट, आई कैन अंडरलाइन दिस, कम टू मी आफ्टर 6 months और अ ईयर। वाओ। अगर आपका रिलेशनशिप सेक्टर सपोज कीजिए 0 to 10 स्केल के ऊपर, मान लीजिए 3 नंबर पे बैठा हुआ था, तो उठ के 6 पे चला जाएगा, 10 पे चाहे जाए चाहे ना जाए। और मजेदार बात, घड़ी पहनने में और आपको सफेद चीज दान देने में ना तो मैं पैसे मांग रहा हूं ना समय मांग रहा हूं। डू इट, जिन खोजा तिन पाइया, करके देख लीजिए, मानो मत जानो, पैसे तो मांग नहीं रहा, डू इट एंड कम टू मी। That is how you can identify your relationship sector and how you can improve your relationship sector. These are the tools. Amazing, sir. Amazing. I think ये आइडेंटिफिकेशन भी आसान हो जाएगा लोगों के लिए कि पहले वो जान ले कि वीक है, स्ट्रांग है, उसके बाद अगर बाई चांस वीक है तो वी गॉट सॉल्यूशंस आल्सो ना। 100%। अमेजिंग। अगर बीमारी है तो उसका सोल्यूशन भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीमारी है तो वो तो डॉक्टर ही बेकार हो गया ना, क्योंकि सिर्फ बीमारी बताएगा जी दवाई तो है ही नहीं मेरे पास। दवाई नहीं मेरे पास। हर बीमारी का इलाज है, चाहे आपका हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो। आपको अपने बच्चे के लिए सब्जेक्ट चूज करने हैं तो बता सकते हैं कि डॉक्टर अच्छा बन सकता है, इंजीनियर अच्छा बन सकता है, लॉयर अच्छा बन सकता है, सिंगर अच्छा बन सकता है, क्रिकेटर अच्छा बन सकता है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई की जा सकती है। सो इट इज बेटर कि आप पहले ही चीजों को प्लान करते हो तो आपकी लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है। अमेजिंग सर, अमेजिंग। चलिए थर्ड, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो थर्ड है ना, ये मैं अक्सर लोगों में देखता भी हूँ कि पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि काश मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता तो मेरा जीवन साथी कोई और होता है, ये सब इस तरह से। या बहुत हम गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी में, वक्त से किसी को ये नहीं कह पाते कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं या मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो रिग्रेट इसमें लिखा हुआ है। तो आपने भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है? मैं पूरे डिफरेंट
ये रिलेशनशिप का ही पार्ट है भाई। हाँ 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 कई बार ना हम किसी से प्यार प्यार करते हैं, वो आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, हाँ। जिसको हम कहते थे यार मैं उसको बोल देता आई लव यू, ज्यादा से ज्यादा क्या क्या होता, इनकार ही कर इनकार ही- देता, बट मन में रहता मैं बोल सकता था, मैंने बोला नहीं। बहुत ही कॉमन ऐसा हमारी जिंदगी में होता है, बहुत ही कॉमन होता है अमित। आप अपने पिताजी को नहीं बोल पाते लव यू, सही, सच में। है ना? आपको लगता है कि यार मेरे पिताजी ने बहुत कुछ मेरे लिए किया और मैं उनको आई लव यू बोलना चाहता था, बट आई टेकन फॉर ग्रांटेड। मदर को भी बोल सकता था माँ आई लव, बट हम नहीं बोलते हैं उसको यार, है ना? रिश्ते, चलो वो तो न्यूमरोलॉजी की बात हो ही गई। अगर आप ज्यादातर देखो ना, ज्यादातर 90% आप देखोगे ना जिनके रिश्ते आपस में खराब हो जाते हैं, पति पत्नी के, सोसाइटी में, अपने एसोसिएट से, आपके बायर के साथ, अगर बहुत डीप डीप करोगे ना तो वो ईगो की वजह से हो जाते हैं। कि मैं इससे पता भी था कि इतनी छोटी सी बात थी, सॉरी बोल देता यार, लेकिन मैं क्यों बोलूं? वो नहीं बोल सकता था, तुम बोल देते तो क्या हो जाता यार, सही बात है, correct। क्या हो जाता, कुछ नहीं हो जाता यार। तो ये जो ईगो है ना बीच में रिलेशनशिप के लिए, मैं बोलता हूँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये नहीं होना चाहिए यार हमारी जिंदगी के अंदर। मुझे आई थिंक ईगो तो देखो बहुत, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, जब क्योंकि अब ये ईगो ये भी होता है कि क्या मैं ही क्यों बोलूं, ऐसा वाला थॉट भी लोग लेकर रखते हैं। और कई बार लोग, आपको भी ऐसा भी लगता होगा कि लोगों को लगता है कि वो सोच के बैठे हैं कि मैं पूछूंगा अभी तो रिजल्ट उसका क्या होने वाला है ना? कि मैं अगर मैंने किसी को प्रपोज किया है, वो मना ही तो करना है, छोड़ना यार कि क्या ही बोलूं, या मैं एक्सप्रेस कर भी दूं तो उससे कुछ फायदा तो होगा नहीं। आई थिंक इसी से भी काफी लोग अपनी मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे डाई एज अनसंग हीरो। बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कह सकते थे, बट नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, करना चाहिए यार। कहना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ यार कि सेंस ऑफ रिजेक्शन, सेंस ऑफ फेलियर is the biggest disease and the biggest hurdle in your success. Biggest. मैं हमेशा कहता हूँ आपके लिए पास, आप ध्यान से देखो, आपके पास लूज करने को कुछ है? ध्यान से जरा आपको तोलिएगा, उसके उधर कुछ है नहीं आपके पास ज्यादा लूज करने। बट अगर आप कह देते हैं तो गेन करने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं आपके। बट वो करेज। मैंने एक चीज और भी सुनी, या अपने स्टडीज के दौरान किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ तो उसमें जाना मैंने, कि जब लोग बहुत सारा गिल्ट, एंगर या इस तरह की फीलिंग जो रखते, जो एक्सप्रेस नहीं करते, तो एज पर साइंस ऑल्सो इट हैज बीन स्टेटेड दैट हम बहुत सारी बीमारियां अपने शरीर में क्रिएट कर लेते हैं। करेक्ट। और एक रिसर्च की गई जहां पर कैंसर पेशेंट्स के साथ ये रिसर्च की गई, जाना गया कि उनके कॉमन उनके बिहेवियर पैटर्न्स क्या थे, तो ये देखा गया कि 80% से ज्यादा लोगों के जो बिहेवियरल पैटर्न थे, या तो वो एंगर के थे या गिल्ट था। Correct. और वो अंदर रहा और वो कैंसर के रूप में बाहर आया। करेक्ट। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, वन इज ऑफ कोर्स एक्सप्रेसिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइक आप ईगो की भी बारे में बात की, बट जब हम न्यूमरोलॉजी की बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हेल्थ को कैसे, जैसे आपने रिलेशनशिप के बारे में बताया, हेल्थ को कैसे हैंडल किया जा सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? चलिए, सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में हेल्थ सेक्टर कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई पहले करते हैं कि अच्छा है या खराब है। हाँ। अब ऑडियंस ने आपके बर्थ चार्ट तो बना ही लिया। हाँ। तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर कौन से ब्लॉक में? 9 ही ब्लॉक्स है हमारे पास। हाँ। जैसे 6 आपका हो गया रिलेशनशिप का, 1 कम्युनिकेशन का है, फटाफट बता ही देता हूँ सारे में। हाँ। जो आपके 9 ब्लॉक्स में 1 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन का है, 2 नंबर इंट्यूशन और सेंसिटिविटी का है, 3 नंबर नॉलेज का है, 4 नंबर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन का है, 5 नंबर बैलेंस का है, 6 नंबर रिलेशनशिप का भी है, मनी का भी है, 7 नंबर विजडम का है, 8 नंबर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है और 9 नंबर इंटेलिजेंस का है। मैंने कहा फटाफट ये भी साथ बता दें। अब उसके अंदर जब हम बात करते हैं कि आप अपना रिलेशनशिप, जैसे मेरे से लोग पूछते हैं कि सर जरा देखना मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो मैं क्या देखता हूँ उसके बर्थ चार्ट के अंदर? मैं देखता हूँ यार इसके बर्थ चार्ट में 7 नंबर जो है, केतु वाला जो ब्लॉक है, ये क्या कह रहा है। ओके, सिंपल फार्मूला है। अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ गए हैं, ओके, एक से ज्यादा बार आ गए हैं, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आपका जो हेल्थ सेक्टर वो वीक होना चाहिए या हो सकता है। ये सेम आपने रिलेशनशिप में बोला। पर रिलेशनशिप में कन्फिगरेशन क्या थी, वहां 6 का भी रोल आया था। अच्छा, हाँ, पहला 6 का रोल था। 6 का भी रोल था कि 6 नहीं है तो ये इंडिकेट करता है। और फिर 7 सेकंड दूसरे नंबर पे था। यहां पर हेल्थ के लिए पहला ब्लॉक है आपका केतु। गॉट इट।
अगर आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 है तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि बंदा हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा होगा, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहा होगा, दवाइयां खा रहा होगा, लेबोरेटरीज में चक्कर लगा रहा होगा। ये इंडिकेट करता है, कंफर्मेशन नहीं दे रहा। ओके, अब कंफर्मेशन कहां से आएगी? ये तो इंडिकेशन आई है। ठीक है। कंफर्मेशन के लिए फिर 2 स्टेप और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा आपके ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशंस के ऊपर। ठीक है। 81 कॉम्बिनेशंस के अंदर बहुत से कॉम्बिनेशन है जो एंटी भी है और ऑपोजिट भी है। जैसे मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन है, राइट? मेरे डेट ऑफ बर्थ में एक बार 7 आता है, बट 4-2 का कॉम्बिनेशन है। जब किसी का 4-2 का कॉम्बिनेशन होगा तो देर आर ग्रेट चांसेस कि वो आदमी को जिंदगी के अंदर एटलीस्ट 1 टाइम और मल्टीपल टाइम डिप्रेशन के चांसेस होंगे। या 2-4 का कॉम्बिनेशन होगा। एग्जांपल के माध्यम से जाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास 4-2 का या 2-4 का कॉम्बिनेशन है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 है, देर आर लार्ज चांसेस कि दिस मैन विल सफर फ्रॉम द डिप्रेशन। नो यू हैव सपोज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, ड्राइवर 2 कनेक्टर 8। मैं इतना पॉडकास्ट में नहीं सुन रहा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपका ड्राइवर 1 कनेक्टर 8 है, आपका ड्राइवर 2 कनेक्टर 8 है, या उल्टा भी कर लें 8-1 या 8-2, और इधर से मल्टीपल 7 है। भाई साहब आपको डॉक्टरों से कोई बचा नहीं पाएगा, फिर कोई बचा नहीं सकता आपको जाना ही पड़ेगा। चाहे वो मेजर डिसीज हो, माइनर डिजीज हो, कुछ भी आपको जाना ही पड़ेगा। तीसरा, नेम के स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो 3 फैक्टर हो गए, मल्टीपल 7, हाँ, ड्राइवर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन और तीसरे नेम स्पेलिंग। अगर ये तीनों चीजें आपकी डिसअलाइन है तो आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो अपने नेम के स्पेलिंग को तो जरूर कैट कीजिए। और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूं अमित, ताश के पत्ते तो परमात्मा ने एक बार फेंक दिए यार। मेरे पत्ते फेंक दिए उसने 13 फरवरी 1967 को, मेरे से पूछा भी नहीं। करेक्ट है। वैसे पूछ लेता यार, मैं 14 फरवरी को पैदा होता ना, वैलेंटाइन डे हो जाता, वैलेंटाइन डे हो जाता, और मेरी डेट ऑफ बर्थ में सारे राजू आ रहे। राजू तो पूछा नहीं उसने मेरे से, बट अच्छा हुआ नहीं पूछा, क्योंकि जो मजा स्ट्रगल करके सफलता में आया ना, उसका कुछ चार्म ही अलग है यार। वो मेरे को ऐसा अच्छा है कि तूने 13 फरवरी को पैदा किया। नाउ कमिंग बैक, अब आपका सपोज कीजिए रिलेशनशिप सेक्टर मान लीजिए वीक है, हाँ, तो उसको इंप्रूव कैसे करना है? करेक्ट, सिंपल, पैसे नहीं मांगूंगा, समय नहीं मांगूंगा। आपको याद होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, मैं आपको बड़ा रिवाइंड करता हूं आपकी पूरी लाइफ को। मैं जब छोटा था ना, तकरीबन 7-8 साल का, तो मेरी जो दादी थी, ग्रैंड माँ थी मेरी, तो अक्सर रात को बच्चों को ना सपने खराब आते थे, नींद नहीं आती थी। तो मैं अपनी दादी को बोलता था कि दादी मेरे को ना सपने अच्छे नहीं आ रहे, खराब आ रहे। वो कह रही थी बेटा कुछ मत कर रहा है, बैठ जा बेड के ऊपर और 7 बार तो सिर्फ गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले। हाँ, सही, आपने भी शायद ऐसा जी। तो हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे, वो साइकोलॉजिकल होता था या जो भी होता था, पर रात को नींद बहुत बढ़िया आती थी। दादी पूछती थी सुबह क्या सब, बहुत देरी नींद है। सो द पॉइंट इज, अगर आपकी हेल्थ सेक्टर खराब है, जैसे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, तो गायत्री मंत्र का जितना हो सके आप थोड़ा उच्चारण कर लीजिए। अब लोग पूछेंगे 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, मैं बोलूंगा नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, चाहे एक ही बार कीजिए, बट कैसे करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी शिद्दत के साथ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। बजाय कि 100 बार करने की एक ही बार कीजिए, बट पूरी आत्मा के साथ कीजिए। तो पहला तो हो गया गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए। ठीक है। दूसरा, गायत्री यंत्र इजीली अवेलेबल है सब जगह पे, वेबसाइट पे मेरी भी अवेलेबल है, कई जगह पे मिल जाएंगे। तो गायत्री यंत्र आप धारण कर लीजिए, लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक कर लीजिए, योगा कर लीजिए। तो अगर आप ये गायत्री यंत्र, गायत्री मंत्र पहन लेते हैं, कम टू मी आफ्टर 6 months 8 years, अगर आपका 0 to 10 स्केल के ऊपर हेल्थ सेक्टर मान लीजिए 2 नंबर पे बैठा है, 3 नंबर पे बैठा है, तो ये 6-7 पे चला जाएगा विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी एंड विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम। सो दिस इज द लॉजिकल साइंस। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव अ सॉल्यूशन आल्सो। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ये भी बहुत सही था। मतलब कई बार ये हमने कई बार सुना है और बचपन में भी कराया गया, बट मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सब हम सोचते हैं कि यार इसे क्या ही होगा यार। ये तो बहुत बड़ा ना एक दुर्भाग्य है हमारा, हमने तरक्की बड़ी कर ली यार, अच्छा हुआ, बट उसके ना पिट फॉल्स क्या हुए। अब हम एआई में चले गए हैं, है ना, अब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम इंटरनेट की बात करते हैं, हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, बट जो हमारे पुराने रिचुअल्स, जो संस्कार थे ना, वो भूल ही गए हम लोग। मैं जब ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ ना, तो वो लोगों को एक चैलेंज देता हूँ, आपको भी दे सकता हूँ, आप भी फेल हो जाओगे उसमें। ओके ओके ओके, बताइए प्लीज। ये डिस्कशन कहीं और ही जाने वाली है। तो एक तरफ हम टेक की बात करते हैं, हमें जी सब टेक पता है, पर आप ये बोल गए कि जो मानव शरीर बना है ये तो 5 एलिमेंट से बना है जी, ये सृष्टि भी 5 एलिमेंट से बनी है, सब कुछ 5 एलिमेंट से। आई चैलेंज योर ऑडियंस, अभी चैलेंज करता हूं कि 5 सेकंड का समय दूंगा आपको, 5 सेकंड का, आप मेरे को बता दें कि आपके पास ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं। आप बता नहीं सकते, 2-3 तो शायद बता दें, 5 नहीं बता पाएंगे, वो भी 5 सेकंड में। जिससे शरीर चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, वो हमें पता नहीं,
बात करते हैं रॉकेट की, बात करते हैं एआई की, अरे खुद का तो पता नहीं तुम्हें यार कि तुम्हारा शरीर कहाँ से चल रहा है। जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश 2 सेकंड में बताया मैंने आप। ज्ञान से पैसे नहीं आते, ज्ञान से सफलता नहीं आती। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आत्मज्ञान से ही सब कुछ होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अ सेल्फ नॉलेज। वन मस्ट अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अ सेल्फ नॉलेज। एंड आई टीचिंग टू द क्लास नॉलेज इज नॉट मोर देन अ गार्बेज। Knowledge is not more than a garbage if it is not applied. Absolutely. If it is not applied. Right. Agree. ये ठीक वैसे कि रोज आप बाजार से भिंडी भी ले आते हैं, आलू भी ले आते हैं, पनीर भी ले आते हैं, दूध भी ले आते हैं और डेली लाते हैं और फ्रिज में ठूसते जाते हैं, ठूसते जाते हैं, ठूसते जाते हैं और 10 दिन तक यूज नहीं करते। एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ chaos, there will be a smell, foul smell from your fridge. The same way, if you are not using your knowledge in the right direction, it is not more than a garbage. So knowledge की जरूरत नहीं, सेल्फ नॉलेज। सिर्फ नॉलेज की जरूरत है। ये बहुत मतलब मुझे लगता है आपने बहुत सही तरीके से बहुत डीप बात बोली है। क्योंकि मुझे लगता है ये सारी जर्नी इट इज अबाउट नोइंग योरसेल्फ। मतलब बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो अंदर ही है। और क्या होता है, मेरे को ना बहुत से लोग मिलते हैं, मैं बड़ा हंसता हूँ उनके ऊपर पीठ के पीछे। हर आदमी को ना एक बहुत बड़ा भरम है, सबको ये भरम है, मुझे सब पता है। मैं सब जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ। मैं बोलूँ तुम एक आदमी को नहीं जानते, बस वो कौन सा है? बोले खुद को नहीं जानते, बाकी सारी दुनिया को जानते हैं। So numerology is a journey where you can identify your skills, your strong areas, your weak areas, right? I always say, एक numerology का एक आपको concept बताता हूँ। The life is a mix of good patches and bad patches. किसी की भी जिंदगी ना तो गुड पैचेस की होती है पूरी, ना बैड पैचेस की होती है। भगवान श्री राम के भी 14 साल का वनवास, जी हाँ, माँ पार्वती को सती होना पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण को कैसे जाना पड़ा था। तो लाइफ इज अ मिक्स ऑफ गुड पैचेस एंड बैड पैचेस, राइट और रॉन्ग? राइट। सो न्यूमरोलॉजी आपको ये आइडेंटिफाई करके बता सकती है कि आपके अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, जो आप मेरे को बोलो कि कौन से गुड पैच और कौन से बैड पैच है, आइडेंटिफाई कर सकती है। और अगर आप पहले से आइडेंटिफाई कर ले कि यार ये मेरा गुड पैच है, ये मेरा बैड पैच है, आई थिंक इट इज मोर देन एनफ। तो गुड पैच का मतलब है टेक हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिस्क, प्ले बिग, बी फोकस्ड एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर गुड पैच। And if there is a bad patch, don't ask me to remove it. I will not be able to remove it. I'm not able to remove it even for myself. I'm not able to remove your bad patch. I'm not here to create a magic. I say if there is a bad patch, my dear friend, no profile पे चले जाइए। अब आपने मेरे से रास्ता पूछा नोएडा का, मैंने बोला ब्रदर बारिश हुई, वो गड्ढे में पानी भर गया, ध्यान से गाड़ी लेफ्ट से लेके जाना। मैंने बता दिया आपको गड्ढे से बचे जाना, बस और क्या करना है उसके अंदर। बट लोग बोलते नहीं जी चमत्कार चाहिए, गुरुजी कुछ करके, भैया गुरुजी नहीं कर पाएंगे आपके लिए। कर दो। और कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, यार मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1967 है, तो अगर मैं 14 फरवरी को जन्मदिन मनाऊंगा तो क्या होगा? अच्छा ओके। मैं हैरान होता हूं यार। और आदमी की खासियत पता क्या हो गई, अब ये दूसरों को धोखा देने में सफल तो था ही, खुद को भी देना शुरू कर दिए। Nobody can help you. पता नहीं बात कहां से कहां। लेकिन ये बहुत सही बात बोली आपने, मैंने आई हर्ड ये सारी चीजें, लेकिन आप जब बोल रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये हो ही रहा है, इस तरह से लोग कर ही रहे हैं। और देखो ये हमारे संस्कार देखो कैसे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो स्टॉक मार्केट के नंबर नहीं है। मैं बोलो बेटा तो डूब जाएगा स्टॉक मार्केट में, तेरे लिए बनी नहीं है। मैं पत्नी के नाम से कर लूं, वही बात है कि लोग मतलब वहां पर भी धोखा देने से बाज नहीं आएंगे। ये गाड़ी पत्नी के नाम से ले लूं, मैंने कहा ले सकते हैं। गाड़ी चलाता कौन है? मैं बोलो एक्सीडेंट होगा तो पत्नी तो घर पे बैठी हुई, फिर वो विल डाई। करेक्ट। सो मेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन डिसीजंस, टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, लर्न दिस साइंस, ओनली देन अरविंद सूद कैन हेल्प यू। अदरवाइज आई हैव नो यंत्र मंत्र तंत्र की बेटा ये पहले गुरुजी वाला और हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता भाई। मैं अभी यहाँ पे जब आपने गाड़ी की बात की, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। हाउ इम्पोर्टेंट इज टू हैव द राइट गाड़ी का नंबर एंड हाउस नंबर, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखो 3 चीजें होती हैं हमारे पास जो लार्जली नंबरों की अगर बात करेंगे, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और हाउस नंबर, ये तीनों चीजें होती हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रोल है, मेक और ब्रेक नहीं है। अच्छा, बट इट्स नॉट अ मेक और ब्रेक, बट यस अगर ये तीनों चीजें आपकी अलाइन नहीं हो रही आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो मैं बोलूंगा अननेसेसरली आपने स्पीड ब्रेकर ज्यादा बना ली।
जर्नी पे तो पहुंच ही जाओगे, खैर अगर प्रोफेशनल लाइन है, सारा कुछ ठीक है, बट अननेसेसरी स्पीड ब्रेकर पैदा कर देंगे। जो जर्नी 1 घंटे में हो सकती है, अननेसेसरी 2 घंटे में क्यों करनी, राइट? तो आपका मोबाइल नंबर का जो 10 डिजिट्स का टोटल है, वो देखिए कौन से नंबर पे आ रहा है, ओके क्या आपके ड्राइवर के साथ, क्या आपके चार्ट के साथ अलाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके राइट? इसी तरह से आपकी गाड़ी का जो नंबर है, अब गाड़ी के अंदर क्या है, पूरे इंडिया के अंदर अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं, मिक्स है, लास्ट के 4 डिजिट्स, उसके बाद DL3CBA या UK, ये कुछ भी होता है। तो लास्ट के जो 4 डिजिट्स हैं, सिर्फ उसी को आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले अल्फा न्यूमेरिकल नहीं करने। ठीक है। रीजन, क्योंकि जो पहले अल्फा न्यूमेरिकल है 9999, लगभग 10,000 गाड़ियों के साथ वो तो कॉमन होगा। तो चेंज क्या हो रहा है, लास्ट के 4 डिजिट्स हो रहे हैं। मेरे पास जितनी भी गाड़ी हो, मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करके ली है। अब कहते हैं जी आजकल तो नंबर ऑनलाइन आता है, तो हम क्या करें? इसका भी सोल्यूशन है, 25,000 रुपए लगते हैं सही बात है, मिनिमम। 25 से 30,000 में आप अपना चॉइस नंबर ले सकते हैं। हाँ। तो वो भी आपकी सॉल्व हो गई, करेक्ट। अब आपकी सपोज करो गाड़ी का नंबर नहीं सही नंबर पे आ रहा फॉर एग्जांपल, और आपकी बिजनेस डील्स जितनी भी होती है उसी कार में आप करने जाते हैं, तो हो सकता है कि जो डील होने वाली थी वो आपकी नहीं हो रही है आपसे, और आपको पता नहीं कि मेरा प्रोफेशन भी लाइन है, मेरा पीरियड भी सही है, बट मेरी वो डील्स क्यों नहीं मैच्योर हो रही। सो देयर इट इज इंपॉर्टेंट। नो कम्स, जैसे मोबाइल नंबर का मैंने बोला, अब वो मोबाइल नंबर आपका बिजनेस नंबर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं हो रहा, इसका मतलब जो डील्स होनी थी वो मैच्योर आपकी नहीं हो पाई, करेक्ट। हाउस नंबर, अब हाउस नंबर जो है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब सपोज करो अचानक आपको पता चला यार अरविंद सूजी ने तो बोल दिया यार ये नंबर ही आपके लिए घर का खराब है, तो ऐसा तो है नहीं कि घर से कूद जाए रात को, घर ही छोड़ दे, सही बात है, तो हो नहीं सकता ना। हाँ। तो उसके लिए मैं सोल्यूशन दे देता हूँ आपको, 2 सोल्यूशन देता हूँ। पहला, उस नंबर को घर के बाहर आप डिस्प्ले ना करें, ठीक है, ओके, डिस्प्ले मत कीजिए। अब डिस्प्ले नहीं करेंगे तो नेचुरली उसकी पावर काफी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है, ये पॉसिबल है हमारे लिए। या फिर उसको मैं बोलता हूँ उस नंबर को आपने एक कलर के साथ सर्कल कर देना, वो कौन सा कलर होगा दैट डिपेंड्स अपॉन योर डेट ऑफ बर्थ, तो उसको भी वहां पर हम कर सकते हैं। देयर आर सॉल्यूशंस, ओके, देयर आर सॉल्यूशंस। अमेजिंग, आई थिंक दैट्स नाइस। आई थिंक मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं अबाउट मोबाइल नंबरोलॉजी की भी बात हो रही है, गाड़ी के नंबर के बारे में भी बात हो रही है, और घर के ऑब्वियसली घर के नंबर के बारे में बात हो रही है, बट लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, या फिर कई जो लोग रेंट पर रहते हैं वो तो फ्यूचर में जाएंगे तो चेंज कर, अगर आपका रेंट का घर है फिर तो आप उस स्टेक पे लगाए, 2-3 महीने में चेंज कर लेना। अब जैसे हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करी, रेमेडीज बहुत से लोग, मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, आपके भी पॉडकास्ट पे शायद कुछ लोग आते ही होंगे, मैंने देखा नहीं कभी उस तरह से। आई एम वेरी आउटस्पोकन पर्सनैलिटी, टेल यू, ये जो रेमेडीज सारे यूट्यूब पे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना, रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये मंत्र का जाप करेंगे 1 करोड़ आ जाएगा, 2 करोड़ आ जाएगा, है आप झाड़ू उल्टा टांग दीजिए, चौराहे पे ये रखा है, भैया इतना इजी होता है अमीर बनना? तो सारे लोग झाड़ू टांग लेते, सारे लोग ये चौराहे पे जाके दीपक ही जलाते। दिस इज रॉन्ग प्रीचिंग, दिस इज वेरी चीप पब्लिसिटी, आई विल से। यू आर मिस एजुकेटिंग टू द सोसाइटी, मिस एजुकेटिंग सोसाइटी कि झाड़ू उल्टा टांग दो, चौराहे पे दीपक जला दो, आप ये मंत्र का उच्चारण कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे। बहुत से पॉडकास्ट में देखता हूँ, बट द नॉनसेंस पीपल आर टॉकिंग अबाउट, इट्स नॉट पॉसिबल माय डियर फ्रेंड। There is no substitute for the hard work. There is no substitute for the smart work. Right choice of profession is more important. This is, misleading जो statements आती हैं ना, I say this is cheap. आजकल तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा cheap। मैं देखता रहता हूँ यार, what people are delivering. So end of the day, what will happen? People will say, numerology कुछ नहीं होती, अरे आप खा क्या रहे हो ये देखो ना, for what you are eating. So you have to choose wisely what food you are going to eat. You have to choose very wisely. अब जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज बना दिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में लोग उसके फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी से आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन, आपकी सक्सेस, अच्छा तो मैं मोबाइल नंबर कल ही चेंज कर लेता हूँ, फिर क्या होगा? तो मेरा सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आई से दिस इज इंपॉर्टेंट, बट दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि हैवॉक नहीं होने वाला। ओनली ट्रेनिंग फॉर स्कीम। हाँ, आपका जो काम 1 घंटे में हो रहा था 2 घंटे में होगा, बट इट इज नॉट गोइंग, बट पीपल आर क्रिएटिंग हैवॉक कि भाई साहब आपकी गाड़ी सिर्फ यही बस यही से आप सारा कुछ अटका हुआ है। सो दिस इज अ मिस एजुकेशन एंड आई डू नॉट नो व्हाट टू से दैट। आई गेट, मैं समझ पा रहा हूँ क्या, क्योंकि हर चीज को इतना एक्सक्लूसिव बना दिया गया है ना, कि यही एक चीज जो जिंदगी बदल देगी वो ये है, और हमारा जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोफेशन है ना, ये फियर फैक्टर के ऊपर ही लोग चलाते हैं। हाँ,
fear factor. Darao. I say, don't do that. It's a divine science. You are doing a bad karma. You may earn a lot of money. पैसा बहुत आ जाएगा आपके पास. You are doing a bad karma because I always say you can become a doctor by choice, by lawyer. You are lawyer by choice, engineer by choice, singer by choice, so many things. But you cannot become an occult by choice. It's a divine science. It is not chosen by you. It is chosen by the God. So don't abuse to the God. Don't abuse it. So if you are abusing it, don't worry. You can abuse. You can have a lot of money. But Get ready. get ready for that. So I don't do these cheap things, cheap stuff. And I'm more successful than those people Who did that? who is delivering the honest approach. Maybe it has taken very long time, but it's okay. Oh, nice. Thank you for sharing it, sir. Thank you so much. It was needed. I think so far sir बड़ा ही अवेकनिंग था ये पूरा जो सेशन था और मेरे लिए भी पर्सनली एंड आई एम श्योर व्हाट इट ऑडियंस को भी इतना अच्छा लगा होगा. तो अभी मैं रिग्रेट नंबर 4 पर आता हूँ जो मैं कहीं ना कहीं हमेशा महसूस भी करता हूँ. इसमें ये रिग्रेट है, आई विश आई वुड हैव स्टेड इन टच विद माय फ्रेंड. Oh my God. तो आपको शुरू में क्या ऐसा महसूस होता था कि यार दोस्त आसपास नहीं तो कमी लगती थी, लेकिन देन यू टुक कॉन्शियस एफर्ट टू बिल्ड इट अप? अच्छा, अचानक मैं आपकी थॉट शेयर करता हूँ. माय चिल्ड्रन दे आर सेटल्ड अब्रॉड. ओके. Both the children are settled abroad. And I was very fascinated, I have traveled internationally a lot, particularly to Europe. तो मैं अपनी वाइफ को बोलता था यार कि अपन ना फॉरेन में सेटल हो जाते हैं 2-3 साल पहले. तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि यार बाहर ही सेटल होना मेरे को. अच्छा. ओके. What happened last year when I went to Europe to my daughter, so there was a 2 months stay. And that first time happened, I came early. मैंने बोला यार मेरे को रहना नहीं यहाँ पर, मेरे को जल्दी भेजो इंडिया में. 15 दिन पहले मैंने टिकट बुक कराया, 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया, इंडिया आ गया. अब पूछो वो क्यों आ गया? I was missing only one thing over there, my morning friends. I realized कि ऐसा क्या हो गया है कि मेरे को इतनी जल्दी पड़ेगी जाने का. Then मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा यार वो जो मॉर्निंग के दोस्त है ना, वो मेरे को शायद इतने याद आ रहे हैं कि मेरा ना सारा रूटीन अपसेट हो गया. सो फ्रेंड्स आर वेरी वेरी जिनके साथ आप योगा की बात योगा की बात बैठता हूँ, आपको बता रहा. सो फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगर आपकी जिंदगी के अंदर सिंसियर फ्रेंड्स नहीं सिंसियर, डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड्स, एक्विटेंस नहीं, फ्रेंड्स. तो जो आपके सिंसियर फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनके साथ टच में नहीं रहते हैं ना, तो स्लोली एंड स्टेडली आपको एक लोनलीनेस आ जाती है जिंदगी के अंदर. वो मैंने लोनलीनेस यूरोप में फील करी जब अपने मैं बच्चे के पास गया. इतनी लोनलीनेस आ गई, मैंने कहा यार वो मैं बहुत ही मिस करता हूँ उनको जाके. सो फ्रेंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मेरे कॉलेज के टाइम पे होते थे, बाद में बिछड़ गए, वो कहीं चले गए, मैं कहीं चला गया. सीधा टेक्नोलॉजी का फायदा, अब आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक, किसी के नाम सर्च करते हैं फेसबुक के ऊपर, बहुत सी आपके पास ऑप्शंस आ जाती है. तो मैंने बहुत से पुराने दोस्त वहां से ढूंढ लिए मैंने फेसबुक के ऊपर. उनको मैंने मैसेंजर पे उनसे नंबर ले लिए. अब नो आई एम इन टू टच. मजेदार बात बताता हूँ मैं, यहाँ पर भी ईगो बहुत आ जाती है कई बार. मैं इनको फोन करूँ, तू भी तो कर सकता था. आई सेड शेट दिस ईगो. तुमने फोन किया तो मैंने फोन किया, क्या बात है यार. सो मैं जब भी अपने दोस्त को फोन करता हूँ, ओ यार मैं करने ही वाला था, मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता, तूने किया या मैंने किया. सो दे फील एम्बैरेस्ड. बट मुझे लगता है यार कि अगर मैं उनको फोन करता हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है. सो बी इन टच विद योर फ्रेंड्स. सो फ्रेंडशिप इज व्हाट, again it's a part of your relationship sector. It's a part of your relationship sector, which we discussed into the numerology. Correct. Wow sir, wow, amazing. इसका जो लास्ट रिग्रेट है वो मुझे अगेन, सारी रिग्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट मतलब नहीं होनी चाहिए किसी को भी. बट ये इसके बारे में थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से कीजिएगा सर और डिटेल में कि आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर. मतलब खुद को खुश होने का मौका नहीं दिया या कम मौके दिए. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ अपनी भाषा में. हर इंसान जिंदगी के अंदर, आप अगर ध्यान से सोचे, हम जिंदा ही क्यों हैं, हमने जन्म ही क्यों लिया, परमात्मा ने हमें इस धरती पे भेजा ही क्यों, हम सांस ही क्यों ले रहे हैं, ये हम भूल चुके हैं कि हम सांस क्यों ले रहे हैं, हम जिंदा क्यों हैं, क्या पर्पस था हमारा परमात्मा को भेजने का, अब सब भूल चुके हैं. और अगर मेरे से पूछो तो सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम जिंदा क्यों हैं, हम सांस क्यों ले रहे हैं, तो उसका एक ही पर्पस है, we want to be happy. Why we are earning so much money? Why we are working so hard? End of the day, why? Because we want to be happy. Correct. There is no other purpose. Right.
अदरवाइज वो पर्पस ही नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं यार ये सब? सही बात है। सो वी वांट टू बी हैप्पी, राइट। और मजेदार बात देखो, हैप्पीनेस इज फ्री, यू डोंट हैव टू बाई। एंड थैंक गॉड किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक इसकी ऐसा नहीं बोला कि परमिशन लेनी पड़ेगी आपको खुशी देने की, टैक्स लगेगा। राइट? सो इट इज योर चॉइस, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके साथ हुआ होगा कई बार ऐसा, मेरे साथ पहले होता था, अब नहीं होता, क्योंकि मैं इन रिग्रेट्स के साथ तो विदा नहीं हूँ, ये मेरी गारंटी है। आप मार्केट में जाते होंगे, आपको एक बहुत अच्छी शर्ट पसंद आ जाती होगी, आप उसका टैग देखते हैं पहले, 20,000 की शर्ट है, नहीं लेते यार। आप ले सकते थे, आपने नहीं ली, नहीं ली, तो आपने क्या किया, अपने आप को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो मत करो ऐसा यार, मत करो। एक छोटी सी एग्जांपल है ये, तो ऐसी मल्टीपल एग्जांपल हो सकती है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजें जो खुशी नहीं दे सकती, कई बार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। अगर आपको दे रही है मटेरियलिस्टिकली चीजें, डू इट, डोंट फील शाई कि लोग क्या कहेंगे, राइट? करेक्ट। तो डू इट, बट समटाइम इट इज नॉट द मटेरियलिस्टिक थिंग्स व्हिच गिव्स यू हैप्पीनेस, इट इज योर फैमिली जहां पर आप टाइम नहीं दे पाते। स्पेंड सम टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर फैमिलीज, with your friends, with yourself. So these are the things which makes you happy, right? और अगर आप खुश नहीं है जिंदगी के अंदर, खुशी नहीं है जिंदगी के अंदर, तो फिर इतना काम भी क्यों कर रहे हैं यार? क्यों काम कर रहे हैं? इतना पैसा भी कमा रहे हैं, इतने मेहनत भी कर रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी। और उसी के लिए परमात्मा ने आपको पैदा किया है, और वही हम अचीव नहीं। हमारे पास सब कुछ है जिंदगी के अंदर, सिर्फ एक चीज नहीं है, वो शायद हैप्पीनेस, खुशी नहीं है। राइट, राइट। लोग बोलते हैं लंबी उम्र होनी चाहिए, मेरे को बोलते हैं, मैं क्या करेगा लंबी उम्र लेके भाई, तो वैसे दुखी आदमी है, और दुख झेलने की ज्यादा, या तो खुश हो तब तो लंबी उम्र मांगो। सही बात है। अगर आप खुशी नहीं है अपने जीवन से, तो लंबी उम्र लेके भी क्या करोगे आप? Correct. सो इट इज नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट इज द क्वालिटी ऑफ द लाइफ which is very very important, which is more important in the life. तो मैं एक चीज यहाँ पर, मैं एक पार्ट के बारे में मैं समझना चाहता हूँ आपसे ज्यादा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। जब भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल हु लैक हैप्पीनेस, उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ इज मनी आल्सो, क्योंकि दे हैव बीन स्ट्रगलिंग, या उन्होंने अपने, जब वो बड़े हुए तो उन्होंने पैसों के बारे में स्ट्रगल देखा, एंड देन वो पूरी जिंदगी उस पैसे को अचीव करने में लगा देते हैं। एंड वंस दे हैव इट, जब लोगों के पास वो पैसा वो अचीव कर लेते हैं, तब वो अपने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ पर फोकस कर पाते हैं, परिवार पर फोकस कर, वरना तो पैसे की भाग दौड़ में ही लगे रहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर यहाँ पर, क्योंकि मेरे को भी एक वक्त पर ऐसा लगा था कि यार पैसे आ गए ना, नाउ इट इज फाइन, एंड देन मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो लाइफ के लिए बिल्कुल बदल गया। करेक्ट। क्योंकि एक चीज टेकन केयर हो गई कि यार पैसा तो, अब उस वक्त समझ में आया कि पैसा खुशी नहीं देता उस वक्त समझ में आया, लेकिन जब तक नहीं था तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसी फेज में कि यार चलो पहले पैसा कमा लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज। मैं जानना चाहता हूँ सर, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं, क्या रेमेडीज या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पहला जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में पैसा, दे कैन सी मोर मनी, दे कैन अर्न मोर मनी, वो क्या हो सकता है सर? सी, मैं एक स्पिरिचुअल थॉट यहाँ देता हूँ, मेरा स्पिरिचुअल मास्टर ये कहते हैं, जो आदमी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता या अच्छा धन नहीं कमा सकता, वो क्या राम को पाएगा, क्या शाम को पाएगा, क्या गिरधर को पाएगा? तेरा धन तेरे से कमाया नहीं जा रहा, और बात करता है राम को पाने की, शाम को पाने की, वो तेरे बस का है नहीं, क्योंकि तो बड़ी तुच्छ चीज है वो जो तेरे से पाई नहीं जा रही। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ। एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट गॉड, नो, यू विल नॉट फाइंड द गॉड, यू हैव टू fulfill this particular prerequisite demand, which is very very important. Now, तो उसके लिए सबसे पहले आपकी राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन तो अमित होना ही चाहिए, जो कि आपको पहले मैंने फेस में किया कि कौन से प्रोफेशन आपके लाइन हो। नो, अब आप अपने प्रोफेशन के साथ अलाइन, बट इवन द सफलता आपको नहीं आ रही, सपोज करो। करेक्ट। उसका कारण बताता हूँ। लुक एट योर बर्थ चार्ट। आप अपने बर्थ चार्ट सामने निकालिए। ठीक है। बर्थ चार्ट के अंदर आप प्रोफेशनली भी अलाइन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी अलाइन हो रही है आपके प्रोफेशन के साथ, बट फिर भी जीवन के अंदर वो सफलता पैसे की नहीं आ रही जो आनी चाहिए। इट मीन्स कौन से ब्लॉक है जो आपके मनी और करियर सेक्टर को कमांड करते हैं। जैसे पहले ने रिलेशनशिप सेक्टर के ब्लॉक्स बताए, हेल्थ सेक्टर के ब्लॉक, अब मनी सेक्टर ब्लॉक देख लेते हैं। मनी सेक्टर के 2 ब्लॉक्स हैं आपके पास। पहले देखिए कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर वो ब्लॉक्स हैं या खाली पड़े हुए। पहला ब्लॉक आता है नंबर 6 का, जो कि रिलेशनशिप को भी कमांड करता है, आपके मनी को भी कमांड करता है। अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है
इसका मतलब मनी और रिलेशनशिप दोनों ही आपके वीक होंगे। एंड मनी एंड रिलेशनशिप सम हो दे आर इंटीग्रेटेड कहीं ना कहीं। सो कहीं ना कहीं इनकी इंटीग्रेशन बाद में पता चलती है। जब आप पैसे नहीं कमा के लाते तो बीवी भी बोलती क्या करे, करेक्ट, बच्चे भी आपको जो इज्जत नहीं देते हैं। सो इंटरलिंक है आपस के अंदर। सो नंबर 6 आपके पास अगर है तो अच्छा, अगर नहीं है तो आपका मनी सेक्टर, करियर सेक्टर वीक होने की संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर आपके पास नंबर 6 नहीं है फॉर एग्जांपल और नंबर 5 है मरकरी का नंबर, तो भी आपका मनी करियर सेक्टर बाय एंड लार्ज ठीक ही होगा। ठीक है। और अगर आपके पास दोनों नंबर है, 5 भी है, 6 भी है, जिसको मैं सोल नंबर्स बोलता हूं कि पूरी डेट ऑफ बर्थ के ये सोल नंबर्स होते हैं, इसके ऊपर आपकी बाल लो टिकी होती है। इतना इंपॉर्टेंट नंबर है किसी की डेट ऑफ बर्थ के। अगर आपके पास 5 और 6 दोनों नंबर हैं तो मैं बोलता हूं आप किसी नंबर की जरूरत ही नहीं है। ये पूरे कंप्लीट पैकेज ऑफ सक्सेस परमात्मा ने देके भेजा हुआ है, और इसके बावजूद अगर आप सफल नहीं है, यू आर ए कल्प्रिट, यू आर ए क्रिमिनल ऑन दिस अर्थ। They're not justifying your date of birth then. Don't blame God, don't blame your date of birth, blame yourself. It's a complete package of success. But suppose कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 भी नहीं है और नंबर 6 भी नहीं है, हो भी सकता है ऐसा बहुत से लोगों के साथ। आप हार्वर्ड पढ़े हैं कि आप ऑक्सफोर्ड पढ़े हैं कि आप बिट्स प्लानी पढ़े हैं कि आईआईटी पढ़े हैं, आप प्रोफेशनली भी लाइन है, बट इवन देन आपको ये थोड़ा सा ना अंदर से रिग्रेट होगा कि जितनी मेरी डिग्रीज हैं, जितनी मेरी एजुकेशन है, जितना मेरा स्किल सेट है, बट माई पे पैकेजेस डज नॉट कमेंसुरेट विद माई एजुकेशन। ये आपको होगा हमेशा आपके साथ, इरिस्पेक्टिव इवन इफ यू आर अलाइंड। और अगर आपके पास 5 और 6 दोनों नंबर नहीं है और प्रोफेशनली भी आप मिस अलाइंड है, तो भैया आपका बंटादार होना तय है, मैं बता दूं आपको, राइट। सो 5 और 6 दोनों नंबर जो है आपके मनी और करियर सेक्टर को कमांड करते हैं। अब सपोज कीजिए दोनों में से एक नंबर नहीं है या दोनों नंबर नहीं, तो उसको कैसे आपने ठीक कर लेना। 5 नंबर को अगर आप ठीक करना चाहते हो, उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, सिंपल, मैं कभी भी आपको एक और चीज एजुकेट कर देता, फ्रॉम द लास्ट मोर देन 24 years, हार्डली देयर आर चांसेस कि आई विल suck the money from the remedies from my clients. I hate it. And I'm very bold enough. The people who suggest you big remedies of 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, they are the fake people. They are not the right author. They don't need to be into this field. एक आदमी आपके पास दुखी है यार, आपके पास तभी तो है ना दुखी है, बिल्कुल ऐसे तो नहीं आया, और आप उसको 2, 4, 5 लाख रुपए एक उल्टे सीधे उपाय बता देते हो। I think I don't want to use any absurd word, but you understand what I want to use. I never did in my life. Never in my life. And I will never do it. So 5 नंबर को अगर एक्टिवेट करना है आपको, just simply it's a mercury. मरकरी को एक्टिवेट करना है, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर। ओके, एग्जांपल देता हूँ कैसे ग्रीन कलर। दिन में 2 बार खाना खाते हैं, हाँ, हरी सब्जी खा लीजिए, खीरा दिन में 4-5 बार खा लीजिए, हरा पेन यूज कीजिए, हरा रुमाल रख लीजिए, हरा धागा बांधिए, हरा बैंड हो सकता है, हरे कपड़े हो सकते हैं। सी हाउ सिंपल इज दिस। तो लोग बोलेंगे अच्छा मरकरी इंप्रूव करना है, आप पन्ना पहनिए एमरल्ड। अब यह एमरल्ड आएगा 2 लाख 3 लाख का, उसका तो ठीक होगा कि नहीं होगा, पर तेरा जरूर ठीक हो जाएगा। वो तो बेचारा एमरल्ड उसको तो फायदा करेगा या नहीं करेगा वो तो पता नहीं, बात की बात है, पर तेरे को तो भी फायदा कर देगा। आई डोंट डू दैट, राइट। सो 5 नंबर को ऐसे एक्टिवेट। अब आता है नंबर 6 जो आपके मनी करियर सेक्टर को ड्राइव कर रहा है, वीनस है। तो वीनस को एक्टिवेट करना है तो आपको 2 चीजें करनी है सेम। एक घड़ी पहनी है जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो, और सफेद चीज का आपको दान देना है फ्राइडे वाले दिन। एंड आई बेट ऑन दिस सिंपल रेमेडीज, नो मनी इन्वेस्टमेंट, मोर ऑथेंटिक, मोर फास्ट एंड मोर डिलीवरी देन ऑफ द लाख रुपए की रेमेडी से। So this is the real, no, the authentic and the most honest approach I'm giving you. आपके इतने पॉडकास्ट हुए हुए, इतना रिबेलियस आदमी आपको शायद मिला नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं आपको, बता दूं मैं। ये बहुत जरूरी भी है सर कि क्या रहेगा। It is my moral responsibility to educate the people into the right manner. अगर आप कहते दुनिया में शायद जो लोग अच्छा कर सकते थे अगर वो चुप रह गए तो ज्यादा गड़बड़ाई। तो अगर मैं कुछ ऑनेस्ट हूं तो मैं क्यों ना भैया दूसरों को भी बोलूं, बट मैं बहुत सटल तरीके से भी बोलूं, तो खुल के नहीं बोल पा रहा हूं। आई थिंक सर मुझे बहुत मजा आया, हमने किताब के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस की, और आई गॉट द फेयर आइडिया ऑल्सो। आई हैव रेड मोर देन 700-800 बुक्स लाइक टिल डेट, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इस किताब को नहीं पढ़ा था। अब दैट इज माय टॉपिक। तो
बट मैंने हर्ड अबाउट दिस बुक, मेरे को पता था इस किताब के बारे में, मेरे पास ये किताब भी थी, बट समवेयर हो सकता है कि मेरे को लगता है कोई ना कोई मैसेंजर आने वाला था मेरे पास जो बताने लगे भैया अब टाइम आ गया, तुम ये पढ़ लो। पर और खास करके व्हेन यू क्रॉस 40 ना, 40 साल के जब आप हो जाते हैं, इस बुक को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो अभी मैं जस्ट अभी आई टर्न 41, तो ओके तो शायद ये परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट है। थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग एंड शेयरिंग अबाउट दिस बुक। सो अमेजिंग सर, सो फार बहुत मजा आया हमें इस पूरी किताब के बारे में डिस्कस करने को मिला। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक किताब थी बट मैंने पढ़ी नहीं थी, तो कोई ना कोई मेरे पास मैसेंजर आना था जो मुझे बताता कि इस किताब को आप जरूर पढ़ना। तो दिस विल बी माय फर्स्ट book after this podcast to प्लीज जरूर पढ़िएगा आप इसको। Thank you so much, sir. Amazing book। So I got to know about this कि आपके एक प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है और एक और आपकी रिपोर्ट है न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट। Yes। इसके बारे में मेरे को थोड़ा जानना था कि ये रिपोर्ट से क्या मतलब किसी को रियली हेल्प हो सकती है। देखो मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये हमने ना अभी रिसेंटली 2 साल लगे हमें, पहले तो ये 2 साल की हमारी मेहनत थी ओके इस रिपोर्ट को तैयार करने में। 2 साल लगे हमें उसका पीछे एल्गोरिथम सेट करने में, उसकी कोडिंग सेट करने में। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। 2 साल के बाद हमने ये रिपोर्ट जो है बनाई है। अब आपको बताता हूँ ये रिपोर्ट बनाई क्यों है। जो पहली रिपोर्ट है हमारी प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट, वो क्यों बनाई हमने। अब देखिए क्या है, मेरा एक मिशन है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना। करेक्ट। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है बेसिकली अगर आप इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखेंगे ना, इतना इकोनॉमिकल है, इतना इकोनॉमिकल है कि अगर आपकी महीने की 10,000 रुपए की इनकम ही होगी आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। सो इकोनॉमिकल फर्स्ट। ओके तो इससे ये फायदा हमने देना है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते किसी एस्ट्रोलॉजर को या मेरे को, या बहुत से लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं हो सकती है, तो उनके पास भी एक स्कोप होना चाहिए अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने का। तो इस रिपोर्ट में आप बेसिकली क्या क्या पाएंगे, आपके आने वाले 5 साल मिनिमम हम बताते हैं कि आपके कैसे जाने वाले हैं। जैसे मैंने बोला गुड पैचेस एंड बैड पैचेस, अगले 5 साल आपके कैसे होंगे, आप ताकि अपने एक्शंस को ऑर्गेनाइज करें। आपके लिए कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही होगा, क्या आपके नेम के स्पेलिंग सही नंबर पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको कैसे आपने अलाइन करना है, आपके स्ट्रेंथ एरियाज क्या है, आपके वीक एरियाज क्या है, आपके लिए लकी नंबर्स कौन से हैं, आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है नहीं। इतनी लंबी रिपोर्ट है मेरे ख्याल मिनिमम, अगर आप, मैं चाहूंगा कि आज आप कीजिएगा, आप घर जाके ना तो एक इसकी जो रिपोर्ट उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आपको लगेगा यार इतने कम पैसे में हमने आपको 40, 50, 60 पेज की रिपोर्ट दे दी, और एक एक चीज आपको लगेगा यार कि सर को कैसे पता चला मेरे बारे में। यू विल कनेक्ट योरसेल्फ विद दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। इतनी लंबी और इतनी डिटेल रिपोर्ट हमने बनाई है कि जिसमें आप अपने आप को एसेट कर पाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई वीकनेस है उसको कैसे इंप्रूव करना है, कौन सी रेमेडीज की जरूरत है, अपने मनी सेक्टर को इंप्रूव करना है, आप अपने हेल्थ सेक्टर को कैसे इंप्रूव करेंगे, आप अपने रिलेशनशिप सेक्टर को कैसे इंप्रूव करेंगे, अगर वो वीक है उसके लिए क्या रेमेडीज है। ये कंप्लीट पैकेज हमने इस रिपोर्ट के अंदर दिया हुआ है, विच इज सुपर सुपर इकोनॉमिकल, सो दैट पीपल कैन गेट lot of benefit who are not able to afford so many astrologers, and moreover the real report means आपको authenticity भी इसके अंदर बहुत ही मिलने वाली है। अमेजिंग। तो इसलिए हमने ये रिपोर्ट बनाई। और सर वो जो दूसरी रिपोर्ट है वो न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट। हाँ, अब हमने एक दूसरी रिपोर्ट बनाई है न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट। वो भी 2 साल लग गए हमें उसको तैयार करने में। अब मैच मेकिंग रिपोर्ट का मतलब ये कि सपोज कीजिए आपको शादी करनी है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो लोग जीवनसाथी.com पे जाएंगे, मंगलसूत्र.com पे जाएंगे, जितने भी शादी.com है। अब आपको शादी.com पे भैया ये तो पता चल गया लड़के की एजुकेशन कैसी है, लड़के की प्रोफाइल कैसी है, पर आपको ये तो नहीं पता नहीं कि आपके साथ उसकी मैच कंपैटिबिलिटी आ रही कि नहीं आ रही। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको शादी करनी है किसी के साथ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, आप उसके अंदर डालिए और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मैच मेकिंग अच्छी आ रही है नहीं आ रही। तो ये रिपोर्ट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ डालना है, क्लिक करना, आपको रिपोर्ट निकल के आएगी। तो आपको बता दें कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ क्या है, आपके पार्टनर की वीकनेस क्या है, आपके साथ इसकी शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, चलेगी नहीं चलेगी, तो ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। दूसरा, सिर्फ लाइफ का जो आपका पार्टनर उसके लिए नहीं, द सेम रूल अप्लाइज फॉर योर बिजनेस पार्टनर ऑल्सो। ओके, तो पार्टनर, तुम पार्टनर पार्टनरशिप की जरूरत है नहीं है। काम के साथ आप काम करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, क्या वो आपको सूट करेगा नहीं करेगा, धोखा तो नहीं दे देगा, क्या उसको सेम प्रोफेशन सूट करता है नहीं करता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें, अब सपोज कीजिए आज की डेट में, वैसे तो आपको बता दो अमित कि जो चांसेस हैं ज्यादा लव मैरिज के चांसेस लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो लव तो बहुत ईजी है करना, बट निभाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ठीक है आपकी इन्फेचुएशन होगी, लव हो गया, बट आप देख लो भाई जिसके साथ आप
लव में लगे हुए हैं वो आपके लिए सही पार्टनर जिंदगी में साबित होगा या नहीं होगा। या नहीं होगा, बिकॉज अभी शादी हुई नहीं है आपकी। हम्म। सो उस रिपोर्ट से आप पूरी एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि जो आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर है आपके साथ अच्छा करेगा या नहीं करेगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल रिपोर्ट जिसकी मेरे को 20, 25, 30, 40 पेज के ऊपर की रिपोर्ट है। इट इज सो इकोनॉमिकल यू वोंट बिलीव द प्राइस स्ट्रक्चर वी हैव सेट, बिकॉज वी वांट टू कैटर होल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को हम लोग ये सर्विस देना चाहते हैं जो लोग किसी के पास नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, सो दैट दे कैन बाय दिस रिपोर्ट। अमेजिंग, अमेजिंग। आई थिंक ये लाइफ मैचिंग ये सॉरी अपना पार्टनर न्यूमरोलॉजी वाली मैचिंग की तो बहुत लोगों को नीड है। बिल्कुल, बहुत नीड तो इसका बेस न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी दोनों? सिर्फ न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सिर्फ न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में जानता नहीं और ना मैंने की है, ना मैंने कभी करनी है। बट आपकी बातों से लगता है आपका नॉलेज तो है। नहीं, मेरे टीचर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, टू मच ऑफ मैथमेटिक्स स्पॉइल द कैलकुलेशन। आई डोंट गिव टू मच मैथ। आप एक ही चीज के अच्छे स्टूडेंट बन पाए जिंदगी के अंदर, एक ही सब्जेक्ट के अच्छे स्टूडेंट बन पाए, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। जो लोग कहते हैं मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ, मैं टैरो भी जानता हूँ, मैं वास्तु भी जानता हूँ, मैं रेकी भी जानता हूँ, मैं लामा फेरा भी जानता हूँ, इसका एक ही मतलब है कि आप कुछ भी नहीं जानते। सही बात है। आप एक बात बताओ विन मेरे को, आपका सपोज बच्चा बीमार हो, फॉर एग्जाम्पल, परमात्मा करे ना हो, बट हो सकता है कभी, आप कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे? जिसको डेंटिस्ट्री भी आती हो, वो ऑर्थोपेडिक भी हो, वो गायनी भी जानता हो, वो जीपी भी हो, आप उसके पास जाना चाहेंगे अपने बच्चे को लेकर, या जो स्पेशलिस्ट हो, पेडिटिशियन हो, उसके पास जाना चाहेंगे? जो स्पेशलिस्ट है किड्स का, उसी के पास जाऊंगा। श्योर ना? बिल्कुल, हाँ। सेम होल्ड टू आवर प्रोफेशन आल्सो। इफ यू नो एवरी साइंस, इट मींस यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट ऑफ एनी साइंस, यू नो नथिंग। वाओ, अमेजिंग सर। आई थिंक ये बहुत क्योंकि मैं आजकल तो हम सभी देख रहे हैं कि जब हम बहुत सारे लोगों के जिनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, उनके जब हम बायोस पढ़ते हैं इंस्टाग्राम के, तो वो सब कुछ है वहां पर लिखा होता है मैं न्यूमरोलॉजी भी जानता हूँ, वास्तु भी जानता हूँ, टैरो भी जानता हूँ, रेकी भी जानता हूँ, लामा फेरा भी जानता हूँ, और अगर यहाँ नहीं फंस पा रहे तो मैं लाइफ कोच भी हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ, मैं प्रिंटिंग भी कर लेता हूँ। भैया कहीं तो फंस। सही सर, सही। थैंक यू सो मच। It is better to be a good student of one subject than learning so many subjects. That is my thought. Amazing sir. I think ये बहुत जरूरी भी है, और an important message also, जहाँ पर लोग अपना करियर भी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो they are diverted to so many places, so many other places, उनके लिए भी अच्छा मैसेज है। And the last message before we end this podcast, my strong message is very simple, एक ही है, मानो मत जानो, इस साइंस को सीखिए। Get rid of Pandit Jyotish Baba Guru and get rid of Arvind Sood also. Nobody can transform your life, only you can transform your life. मैं एक ऐसी टॉर्च, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी मशाल दे सकता हूं आपके हाथ में, जिसको पकड़ के आप खुद चलें। सड़क भी आपकी, यात्रा भी आपकी, पैर भी आपके, और मंजिल भी आपकी होगी। ये हो सकता है प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर ओन लाइफ बाय योर ओन चॉइस। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज। Amazing. Thank you so much for sharing this, sir. And I'm sure about it with your wisdom and knowledge जो भी आपने शेयर किए। मैंने बहुत कुछ सीखा पर्सनली। जैसे मैंने बताया कि मैंने आपको कई बार सुना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी सुना, और आपके यूट्यूब वीडियो से भी, आपके छोटे छोटे रील्स, बहुत तरीके से मैंने सुना। तो मुझे आई कुड गेट द ग्लिम्स ऑफ व्हाट यू नो। आज आपने इतनी सारी चीज शेयर की, और आपने उसे बोला बिल्कुल रिबेल है आप। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपने ये भी बात सही बात बोली कि कोई अभी तक कोई नहीं आया तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे, और आगे भी शायद नहीं आएगा। मैंने एक ही बात इतनी रिबेलियस की, ये डेट ऑफ बर्थ नहीं डिसाइड करेगी आप सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे। ये कोई कह नहीं पाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं डिसाइड कर सकती आपकी। आप डिसाइड करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या डिलीवर करेगी। वो डिलीवर करना चाहती है आपका, वो डिलीवर करना चाहती है, तो आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर। सर, तो मजा आया सर, बहुत सारी बात और बहुत कुछ मुझे सीखने मिला, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी सीखने को मिला होगा सर। एंड अगर आपको बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मुझे कमेंट करके तो जरूर बता देना। और अरविंद सर के जितने भी लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन गेट इन टच विद हिम पर्सनली ऑल्सो, सोशल मीडिया के थ्रू, या जो भी जिस भी चीजों के बारे में डिस्कशन के, मैं सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द डिस्कशन। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आपको बर्थ चार्ट बनाना जितना आसानी से बनाया है लोशु ग्रिड के हेल्प से, वो सारी की सारी आपकी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ भी गई होंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो सर ने दिया कि ये सारी चीजें ना, देखो, खुद समझनी जरूरी है। जितना ज्यादा आप खुद समझ पाओगे, खुद चीजें जान पाओगे, तो आपको ना शायद हो सकता है लाइफ में डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा लोगों की शायद जरूरत ना पड़े।
गाइडेंस की जरूरत मैं मानता हूँ पड़ती है, शायद हो सकता है आज का जो पॉडकास्ट है ये आपके लिए गाइडेंस के रूप में बहुत काम करेगा हमेशा के लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज में या डायरेक्शन में आप जाने की कोशिश करो, जितना आप खुद जान सकते हो ना जान लो, ताकि कोई भी, जैसे सर ने बोला कि कोई भी बाबा या कोई भी इंसान आपको एक गलत डायरेक्शन में ड्राइव ना करे, क्योंकि आपको सारी चीजें खुद ही पता होंगी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you very much, Amit, and trust me, I've done so many podcasts, but this podcast I thoroughly enjoy from the core of my heart. Thank you very much. थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच, Thank you very much.